हाँ जी, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨਟੀਟੀ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਆਲ ਦ ਸਟੂडेंट्स कि ज्वाइन दिस क्लास एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि सब लोग फटाफट इस क्लास ਨੂੰ ज्वाइन कर सकन। ठीक है, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਵ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸਸ ਦੀਆਂ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਲਾਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਠਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੰਤਰ ਸ਼ੰਤਰ ਤੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੈਚ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बड़ा ज़बरदस्त सिखाऊंगा। मेरी गारंटी है, इंश्योर करना चाहना मैं कि जो भी विश्वास करके मेरी इस क्लास च आया वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हासिल करके जाएगा। प्लीज़ अपना पानी, चाह पानी, लंगर पानी, रोटी, मतलब वट जो तुसी खाना चाहते लागे रख लो। इस क्लास का सिलसिला रात के मिडनाइट 10:15 बजे तक चलेगा। अपने इंटरनेट की सेवावां प्लीज़ खास तौर पर फालतू के वीडियो शीडियो देखने की बजाय तुसी कंटिन्यू सैशनस के वीडियो देखने ने, ताकि तुहानू कोई ना कोई फायदा हो सके। मेरी आवाज़ ठीक ठाक पहुँच पा रही है? बौंदली जी मेरी आवाज़ है, ठीक है, थोड़े तक गूंजनी चाहिए है, पंजाब के कोने तक गूंजनी चाहिए मेरी आवाज़, इस करके ठीक है। ताकि देखो यार, साडे चों कामयाब पूरे मजबूत ताकतवर योधे, मतलब कि पूरी फुल एनर्जी वाले कैंडीडेट्स डिपार्टमेंटां च जाने चाहिए ने, ताकि सारे काम नूं ये ना होवे दफ्तरां दे थल्ले कि हाँ बई फलाना बंदा आया फाइल ते साइन कराने वास्ते ते चुक के टेबल के फट्टे थले पाती। इदा नहीं होएगा, लियाओ जी फटाफट, मतलब एनर्जी होनी चाहिए साडे काम च कि जो काम आपां 2 दिन ठहर के कर रहे हैं तुरंत करांगे, सानू लोग बहुत ज़्यादा ब्लैसेस देणगे, सानू प्यार देणगे। ठीक है, सो बई तैयार हो सारे जने? लो बई, पंजाब के सारे पेपरों की टैसरी के लिए तुसी साडी वैबसाइट पर जा सकते हो, प्लस तुसी ऐप दे विच जा सकते हो, धमाकेदार टैसरी तुसी लै सकते हो, जिथे तुहानू जबरदस्त तरीके की टैसरी दी जा रही है। पंजाब के सारे पेपरों के लिए स्टडी मटीरियल तुसी साडे टैलीग्राम चो हासिल कर सकते हो रिवीजन के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च तुहानू लिंक्स दे रखे ने। फ्री क्लासेस फॉर ऑल द पंजाब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तहत बिल्कुल धमाकेदार क्लास चल रही है। तुसी की करना है, 2-4 इन्फॉर्मेशन तुहानू देना चाहना कि तुसी फ्री च टैसट किवें लै सकते हो। सिंपल जी गल है कि ऐप दे विच जाओगे तो तुहानू फ्री टैसट का पोर्टल मिल जाएगा, जिथे असी पंजाब के 17 सालों के क्वेश्चन पेपर्स पाने शुरू कर दिते है। मतलब कि 17 ईयरली 17 साली इसनू क्या आपां, जिथे तुसी देखोगे हिस्टरी के पेपर सैट पाने शुरू करते हैं। इदां ही तुहानू पॉलिटी दे देवांगे, इदां ही जियो दे देवांगे, इदां इकोनॉमी दे देवांगे, ते करंट का लंगर तो लग्या ही रहिंदा तुहाडे लई, वो तो बिल्कुल जो मर्जी तुसी हासिल करो। ठीक है, मेरा उपराला ये हैगा कि साडा कोई मेरा भैन भरा जिथे भी तैयारी कर रहा है वो जबरदस्त तैयारी कर सके। ये बिल्कुल फ्री सेवावां हैगियां, तुसी प्लीज़ अपनी तैयारी जिथे मर्जी कर दिओ, जरूर इहदा फायदा खट लिओ। ठीक है, थोड़े नाल मैं वादा कीता सीगा, वादा करता जो कदे हटांगे नहीं, ये मैं तुहानू क्लीयर कहता है। ठीक है, देरी हो सकती है, वो तुहानू पता है, मनुखी जिंदगी दे विच चीज़ां अगे पिछे जरूर हुंदियां। प्रॉफिट ते लॉस बहुत सुनहरा सुपर तरीके का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में बड़े ही निराले ढंग नाल आपां करन दी कोशिश करांगे। ठीक है बई, तो खास तौर पर अज की क्लास विच किवें करांगे वो मैं तुहानू समझाऊंगा। देखो, साडी जिंदगी दे हमेशा उतार चढ़ाव, साडे जिंदगी दे हमेशा सुनहरे पलां दे विच ये चीज़ हमेशा आउंदी है कि सानू प्रॉफिट ते लॉस बारे इंपॉर्टेंट चीज़ां पता होणियां बहुत जरूरी है। जिवें कि आपां गल करदे हां कि कुछ बच्चे इन्हां चीज़ां नूं लैके परेशान हो जाते हैं, कुछ बच्चे इन्हां चीज़ां नूं लैके बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि साडी जिंदगी के उतार चढ़ाव च प्रॉफिट ते लॉस की की अहमियत है। देखो यारो, अगर मैं कोई भी चीज़ की मैनू कीमत नहीं पता, मतलब कि ये CP का मतलब की हुंदा, C फॉर हुंदा कॉस्ट, की हुंदा कॉस्ट, P फॉर मतलब हुंदा प्राइज, की हुंदा प्राइस हुंदा। दोस्तों, इसनूं कहा जाता है बोलचाल की भाषा दे विच क्रय मूल्य, ते इहनूं की कहंदे आपां क्रय मूल्य,
एक यानी साडी कीमत हुंदी है खरीदण दी, दूसरी चीज हुंदी है जिसनों आपां कह दिंदे SP4 बेचण दी कीमत हुंदी है, मतलब कि सेलिंग प्राइस। इस गल का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि हुंदा सेलिंग प्राइस। दोस्तों मेरे याद रखना है कि तुसी जिंदगी दे घाटे और नफे नूं तद तक नहीं प्रूफ कर सकते जद तक थोनू थोड़े सही टाइम की वैल्यू मतलब थोड़े प्रोडक्ट की कीमत नहीं पता। जिमें कि गल करते हैं कि मेरे को एक मार्कर है, मैनू इस मार्कर की कीमत नहीं पता, तो तुसी इस ते प्रॉफिट ते लॉस किदां प्रूफ करोगे? बट प्रॉफिट ते लॉस प्रूफ करोगे वो करोगे गिल मेंटर दे मतलब कि गिल सर दे फंडे नाल, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन जे आपां बेसिक जी गल करिए तो मैं कोई चीज़ मान लो कि एक दुकानदार है, मैं 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी है, किन्ने रुपए की कोई चीज़ खरीदी है 100 की, अगर मैं खरीद मुल तो मतलब कि मैं कहना चाहना खरीद मुल तो कोई चीज़ मैं वधा के मतलब कि प्लस विच करके बेचांगा। तुसीं देखिया होएगा दुकानदार पता की करते हैं, जिवें मान लो कि आ पेन है, बड़ी खट्टी जी पर्ची लाउंदे ने, बहुत दुकानदार खट्टी पर्चियां लाउंदे ने, ठीक है, खट्टियां पर्चियां ला ला के वो हमेशा फायदे च जांदे ने, घाटे च नहीं जांदे, ठीक है। अगर खट्टी पर्ची लाती मतलब कोई चीज़ 100 दी उन्होंने पई है, उस ते उसने अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज है वट एवर चार्ज ला के उसने चीज़ नूं जदों अगे एक्सलरेट करके लेके जाएगा तो उसनूं उस ते की मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। मेरी गल समझ पा रहे हो? अगर मैं उदाहरण के तौर पर गल दसां कि मैं किसी वस्तु नूं 100 रुपए की खरीदी है और अगर मैं उस वस्तु नूं फायदे विच बेच रहा 10 रुपए फायदे विच बेच रहा, तो मतलब मैं 110 विच बेचांगा, एग्जैक्टली मैनू प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ कविता वर्मा जी रीजनिंग दे विच आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ नूं 100 रुपए की खरीदी है और अगर उस ते मैनू 10 रुपए घाटा हो रहा है तो मतलब 90 रुपए की बेच रहा, तो एग्जैक्टली मैनू ये की हो रहा है? मैनू इत्थे लॉस हो रहा है। इन्नी जी चीज़ सानू पता लग गई एक चीज़ का मतलब कि किसी चीज़ का लाभ की हुंदा है कि किसी वस्तु नूं आपां घट च खरीद के ज़्यादा विच बेचांगे तो सानू लाहा हुंदा है, सानू फायदा हुंदा है। किसी वस्तु नूं ज़्यादा विच खरीद के घाटे विच बेचांगे तो सानू उस ते घाटा हुंदा है, मतलब लॉस हुंदा है। इन्नी गल समझ गए हो दोस्तों? फार्मूले इहदे बनाउणे पैंदे ने। बई मैं मनदा है कि मेरे कोले किसी चीज़ का कीमत 100 रुपया है, ठीक है, और मैं इस चीज़ नूं बेच रहा हाँ 80 रुपए दे विच। किन्ने रुपए विच बेच रहा? 80 रुपए विच बेचिया, तो मैनू इत्थे की हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इत्थे प्रॉफिट या लॉस साबित करांगा मतलब लॉस हो रहा है, तो मैं की लिखांगा? खरीद मुल माइनस बेच मुल। ये तुहाडे कोले पहला फार्मूला बन गया। फार्मूले मेरी क्लास च रटाउंदा नहीं है मैं, मेरी क्लास च शक्तियां चलणगियां, शक्तियां बड़ियां जबरदस्त होणगियां। 100 रुपए की कीमत नूं 80 विच बेचिया तो 20 रुपए है, 20 रुपए की प्रूफ हो रहा है? सानू 20 रुपए हो रहा है लॉस प्राप्त हो रहा है, मतलब कि घाटा प्राप्त हो रहा है। अगर मेरी वस्तु की कीमत 100 रुपया है और 100 रुपए को अगर मैं 120 में बेच रहा हूं, मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, खट्टी पर्ची 20 रुपए की चेपा चापी करती, मैंने उसको 120 में बेचा, तो मुझे मेरे बंधु कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 20 का फायदा हो रहा है। मेरे को प्रॉफिट काटने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा? SP माइनस की करना पड़ेगा खरीद मुल, मतलब बेच मुल का खरीद मुल दे विच डिफरेंस पैदा करांगे। 120 माइनस दे विच 100 करांगे तो मैनू 20 रुपए की हो रहा है इत्थे फायदा हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस। क्लास विच बड़े जबरदस्त तरीके दियां मतलब कि ओवरऑल तुहानू मैं की सिखाऊंगा अज दी क्लास दे विच आपां की सिखांगे? अज दी क्लास दे विच आपां सिखांगे कि साडे कोले बेसिक फंडा की है, सवाल का बेसिक तरीका की है कि जिस नूं तुसीं हर किसी नूं पुछोगे ना, WhatsApp या फ्रेंड फेसबुक या फ्रेंड पुछणगे, कई कोचिंग सेंटरां वाले दब्बी रखते हैं। मैनू तो समझ नहीं आती कि पहला तो जिमें मतलब बाबे हर थां ते होए बैठे ने, उदा ज्ञानी बाबे बहुत होए बैठे ने, कहते बच्चा RS अग्रवाल कर ला। मेरे वर्गे भरा भैन नूं जदों यही नहीं पता कि प्रॉफिट शुरू कित्थों हुंदा, वो RS अग्रवाल करके 4 दिनों दे विच यानी सूबी वर्गा बंब हुंदा, फुस हो जाता है, फिर वो बेचारा पेपर कित्थों पास करूगा? बेसिक्स तरीका कॉन्सैप्ट वो है। दूसरी गल है कि आपां इस ते लावांगे शक्तियां, मतलब कि जिसनूं ट्रिकी कह सकते हैं। तीजी चीज मेरी चलेगी जिसनूं मैं रेशियो मैथड ते फ्रैक्शन मैथड ना कराऊंगा, मतलब कि कहने का मतलब है एक सवाल नूं तीन तीन तरीकों नाल कराऊंगा मैं, तीन तीन तरीकों नाल मैं बूंदियां डाउणियां सवालों दियां और इदां ही मेरा स्टूडेंट करूगा। समझ गए जी? लो बई, ਤਾਂ ਆਪਾਂ बस ये तीन तरीके के सवालों ਨੂੰ समझना है। सब तो पहला ध्यान ਨਾਲ समझना सवाल कहना की चाहुंदा है, सवाल ਨੂੰ करना किवें है। दोस्तों सानू ये पता लग्या कि किसी चीज़ की खरीद की है, किसी चीज़ की है बेच की है,
ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ यानी प्रॉफिट ऊपर आ जाता है। एक्चुअल चीज ते एक्चुअल जो चीज की कीमत है, किसी वस्तु की कीमत है, उस ते ही आप घाटा ते नफा प्रूफ करांगे, यानी कॉस्ट प्राइज इंटू दे विच की कर दांगे 100 कर दांगे। जे लॉस होया तो लॉस बटा सीपी इंटू की कर दांगे 100 कर दांगे। इस गल नूं यकीनी बनाया जाए। ठीक है जी, ये बेसिक फार्मूले ने जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां जमातां विच आपां सिख के अगे वधे हैं। सवाल करते हैं दोस्तों थोनू बड़े सीधे तरीके दा कि मान लो कि मैं एक मार्कर, मैं मतलब किसी वस्तु नूं मैं तकरीबन 1000 रुपए विच खरीदिया है, किसी वस्तु नूं 1000 रुपए विच खरीदिया है और इस वस्तु नूं मैं तकरीबन 130 रुपए प्रॉफिट कमा के बेच रहा है, मतलब कि इहदे ते मैं बेनीफिट खा रहा है, तो मैनूं दसो कि इहदा बेच मुल कितना है। सिंपल जी गल है कि मैं इस मार्कर नूं 1000 रुपए विच खरीदिया, इस ते 30 रुपए मैं कमाई कर रहा है, तो मतलब सीधी जी गल निकल के आई कि 1000 प्लस 130 मतलब बाबा जी तुसी 1300 किन्ने, मतलब कि 1100 जरा 30 रुपए विच तुसी इस नूं बेच रहे हो, किन्ने विच बेच रहे हो 1130। ये 1130 तुहाडी पॉकेट विच आया, जिस नूं की बोलिया जाएगा, इसदा बेच मुल मतलब कि सेलिंग प्राइस बोलिया जाएगा। इन्नी गल समझ गए हो? इन्नी गल समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? वेरी गुड, सुपर डुपर है। अगर दोस्तों सानू क्वेश्चन विच प्रॉफिट पूछा जाता है, प्रॉफिट अगर मेरे पास 2% है तो इट मीनस क्या हो गया, 102 हो गया। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्रॉफिट टोटल 18% है तो बताओ ये कीमत कितनी होगी? प्रॉफिट होएगा 100 प्लस होएगा, लॉस होएगा 100 माइनस होएगा। तुसी एग्जैक्टली इनूं भी कह सकते हो कि 30% थोड़े कोले प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक है जी, राइट, सेलिंग प्राइस, वेरी गुड, फंटास्टिक। अगर मैं इस क्वेश्चन को रफ करके ये कहूं कि मैंने किसी चीज को 1500 रुपए में खरीदा है, मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट 40% हुआ है, बताओ इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है? ऐसे सवाल आपको आएंगे, लेकिन अपने को यहां पर बेसिक तरीका सीखना है कि बेसिक बेसिक ना करया कर, बेसिक उत्ते ना मरिया कर। बेसिक जिहा चीज़ां सानू सीखणियां जो तुहानू किताबां विच दित्तियां गईयां ने। मतलब देखो कि हमेशा याद रखना कि सेलिंग प्राइस कड्ढण दे लई आपां नू की करना है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट या लॉस बटा दे विच 100। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬੜੀ ਛੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। मतलब कि कोई चीज़ की कीमत कितनी है, 1500 है, प्रॉफिट कितना है 40, 140 बटा दे विच 100 ठोको, मतलब कि दो बिंदियां ना दो बिंदियां कट दो, मतलब कि 15 गुणा 140 करोगे थोड़े कोले जीरो आ गई, 15 चौकी 60, 6 बच गया, 15 एकम 15 ते 6 किन्ने हुंदे ने 2100, मतलब 2100 रुपए थोड़े कोले की निकल के आ गया। तुसी बोलोगे कि इस वस्तु दी की आ गई सेलिंग प्राइस आ गई है। वेरी गुड, बहुत अच्छे है, शाबाश 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 शाबाश। ये तो बेसिक दी चीज़ां सिखा रहा थोनू मैं, थोड़े ग्राउंड बना रहा है। शक्तियां शुरू हो जानियां, बस जल्दी जल्दी शक्तियां आप शुरू कर देंगे। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बंधु। ये तरीका है बेसिक जा, बट आप इस ते की करनी है, शक्ति लाउणी है। आप इस ते की सीखना है, फ्रैक्शन मैथड सीखना है। फ्रैक्शन मैथड दी गल्लां करते हैं जिहड़े आपां ओहदियां जरा जिक्र कर लैंदे आपां। लओ जी दोस्तों, इस नूं आपां अगे प्रोग्रेस विच वधाउंदियां होइयां फ्रैक्शन मैथड नाल किवें सवालां दीयां घेरे ठोणे ने, जरा मूव करते हैं आप इस गल ते। क्योंकि देखो पटवारी पेपर उही कैंडीडेट करेगा जिस कैंडीडेट नूं तुहानूं कीमत समझ लेनी है। पटवारी इदां नहीं बनना चाहुंदा, ठीक है जी। कोई पटवारी किस तरीके नाल बनेगा जब तक कि वो कैंडीडेट 15, तुहानूं पता है कि मैथ की कितनी एडवांटेज होएगी, 30 क्वेश्चन एडवांटेज है 30 क्वेश्चनों का, ठीक है दोस्तों। अगर देखो ये 40% का मतलब तुसी सीखना की हुंदा है। सब तो पहला गल करते हैं कि सानू किस दा पता होना चाहिए, सानू पता होना चाहिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न नूं, भिन्न हुंदी है नंबर दे दो टुकड़े कर दिए। ए फ्रैक्शन विच हैज ए न्यूमीनेटर अपॉन डिनोमीनेटर, मतलब कि आपां अगर किसी नंबर दा, मतलब कि किसी नंबर दा परसेंट, यानी हर नंबर अपने आप दे विच 100% हुंदा है, हर नंबर अपने आप विच 100% हुंदा है। अगर 40% है, अगर दा परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या लग जाएगा 100। बिंदी से बिंदी काटी, 2 दूनी 4 है, 2 5 10 है। थोड़े कोले कह सकते कि इस नंबर की फ्रैक्शन क्या है, मतलब कि तुसी 2/5 बराबर कितना 40% है। ये फ्रैक्शनस थोनों मैं याद करने वास्ते कहा सी ना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थोड़ी जिम्मेदारी है। जदों कोई फ्रैक्शन थोड़े कोले बन गई है, इस फ्रैक्शन का मतलब की है कि थोड़े कोले जो ये 2/5 है, ये थोड़े कोले की है दी कॉस्ट है। क्या है दी कॉस्ट है। और ये आपके पास क्या है इसका, ये इसके पास आपके पास है प्रॉफिट, या आप साबित कर सकते हो लॉस।
अगर थोनू प्रश्न ने प्रॉफिट कहा है तो मैं गल कह सकदा कि मेरी वस्तु 5 रुपए की खरीद सी, 2 रुपए का नफा है, मतलब कोई वस्तु किन्ने दी जा रही है, ठा ठा करदियां वो 7 रुपए की जा रही है। जिमें देखो बई ये मेरे को कॉस्ट है, ये मेरे को प्रॉफिट है। 5 रुपए की कोई चीज़ से 7 विच बेची जा रही है, 5 की कीमत मैनू कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी, मतलब किन्ने गुणा ज़्यादा है बई 1500 5 तो किवें बनिया, ये 5 तो 1500 किवें बनिया है, मतलब कि 5 ती 15 यानी यह 5 का किन्ने गुणा ज़्यादा है। तुसी कहोगे बाबा जी 300 गुणा ज़्यादा है, जरा 7 का भी मैं 300 गुणा ज़्यादा कर दांगा, बोलो जी 2100 रुपए आ गया कि नहीं आ गया। कोई आप XYZ लाया है, मैंने दसो कोई XYZ लाया, कुछ नहीं किया। इट इज नॉन ए फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं हम इसको, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है जी। ओके सो दैट ओके इसको हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन आएगी, एग्जैक्टली आएगी भैया, ठीक है, सब कुछ होगा। बस एक बार ध्यान रखिए क्लास के ऊपर, अब सब चीजें करवाऊंगा मैं आपको, चिंता नहीं करें, ठीक है। अगर आप देखो स्पेशल कोर्स के कैंडिडेट हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, मेरे लिए सब लोग बंधु हैं, बंधुओं का काम है सेवा करना, ठीक है, ठीक है जी, राइट। अब अपने को फ्रैक्शन सीखनी होगी पहले। देखो भाई जिवें मैं थोनू पहला भी सिखाया सी, याद नहीं करना, तरीका सीखो। 50 देखो अगर मैं कहां कि 100% क्या है, 100% अपने आप विच कितनी हुंदी है, 1/1 है। अगर 100 दा अगर किसी आपां परसेंटेज नू अद्धा करांगे, परसेंटेज नू अद्धा करांगे तो फ्रैक्शन दुगनी हो जाएगी, गल ख्याल रखना। अगर परसेंटेज नू अद्धा कीता फ्रैक्शन 2 गुणी हो जाएगी। प्रूफ दसांगा किवें हो जाएगी, जरा मैनू चेक करन दो किवें। मैं क्या भी 100% है, तुसी लिखोगे 100% का मतलब 1/1 है। मैं अगर इसका 1/2 करांगा मतलब अद्धा करांगा, थोड़े कोले की हो जाएगा 50% है, तो 50% इस दो भी आप की कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करता तुसी की कहोगे 1/2 है, एग्जैक्टली मेरे को है। तुसी इत्थे अगर इसका हाफ करोगे थोड़े कोले की है 25% है, तो तुसी उन्नी ही वैल्यू नाल मल्टीप्लाई कर दो, या तुसी फाइंड कर लो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। हुण 1/4 किधरों निकल के आया, तुसी लिखोगे 25/100 है, यानी 25 एकम 25, 25 चौका 100 है, ठीक है भाई। हुण 25 का अद्धा 25 का हाफ करांगे, अपने कोले कितना आ जाएगा, 12.5% है। 12.5% नूं तुसी की कह सकते हो, 1/4 का मतलब कितना कर दोगे, 1/8 हो गया। इन्नी गल समझ पा रहे हो, मतलब कि सीधी जी भाषा आप कह सकते हैं भी नीचे वाला नंबर है उन्ना ही दुगना हुंदा जाएगा, 2 4 6 8। 12.5 अद्धा करांगे अपने कोले कितना आ जाएगा, 6.25 है, और 6.25 की फ्रैक्शन बनावांगे साडे कोले कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। करेक्ट है नहीं, फटाफट, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके नाल चीज़ां देखो, हल्के हल्के नोट कर लियो जरा ताकि दिक्कत ना आवे। हाँ जी भाई, मेरे सिस्टम की पावर चली गई सी, जरा मैं पावर की है, वेरी गुड, बहुत अच्छे है, बिल्कुल ठीक है जी, ओके ऑल राइट, ठीक है। अगर मैं अगर मैं देखो इन्हां फ्रैक्शनस नूं बनाउण दा तरीका सीखिया, जिवें गल करदे हैं कि 33% लिखो, 1/3 लिखो, 25% 1/4 लिखो, 20% 1/5 लिखो, 40 दी अगर तुसी 20% है थोड़े कोले, सपोज 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, अगर आप इसको दुगना करते हो 40, तो ये आपके पास 2 गुणा किया है ना, तो आपने 1/5 को भी 2 गुणा से, मतलब कि जिन्ना तुसी मल्टीप्लाई कर दो उन्ना ही तुसी अगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो थोड़े कोले कितना बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा। तुसी इनू चेक भी कर सकते हो, 40% नू करैक्ट भी कर सकते हो भी थोड़े कोले एग्जैक्टली आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरीके नाल, ठीक है। इन्नी चीज समझ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे जने, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो। उस तो बाद आप फटाफट मूव करते हैं धमाकेदार सीरीज के उपर, ताकि सानू एक एक चीज क्लीयर हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, डा दो नेरियां, ठीक है, सवाल समझ ना आवे तो मैनू जरूर दस्यो। जिन्ने भी सवाल है SS बोर्ड पुड्डा वट एवर किसी मर्जी पेपर चो सवाल चुक लिया आप, ये कहता कि शॉपकीपर परचेज ए रेडियो 600 रुपए का खरीदा है, ही सोल मतलब कि अरे यार इतने सोल्ड लिखना सीगा, ही सोल्ड द रेडियो किन्ने च है, 720 रुपया च है। वट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ही अर्न द ट्रांजैक्शन, भाई इस बंदे नू किन्ने रुपए फायदा या घाटा होया, इस तरीके दे विच मैं लिखूंगा कि कोई चीज़ की कीमत कितनी है मेरे कोले, मैं लिखूंगा भी किसी चीज़ की कीमत कितनी है 600 रुपये, किसी चीज़ की सेलिंग प्राइस कितनी है 700 भी है। इन्नी गल समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है जी।
ओके राइट। तो तुसी ये गल लिखना है कि अगर मेरे कोले 600 रुपए की खरीद है, 700 की बेच है, तो ऑटोमैटिकली मेरे कोले कितना है, 120 रुपए है। हुण 120 रुपए क्या है, 120 रुपए मेरे कोले प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंट कड्ढण वास्ते आपां की करना है, 120 बटा दे विच एक्चुअल प्राइस कितना है, 600 इंटू की कर दो 100, दो बिंदियां नाल दो बिंदियां कट दो, कितना आ गया 20 × 120। थोड़े कोले 20% आंसर आ जाना। तुसी कहोगे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ठीक ठाक है जी। बोलो सारे जने कमेंट विच आहो समझ आ गया। बेसिक बेसिक जा सीख लो एक बारी, 2-4 सवाल है यार। कंप्यूटर जी सिखा दो सारिਆਂ ਨੂੰ ताकि किसी ਨੂੰ दिक्कत ना आवे यार, किसी भी बंदे ਨੂੰ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट है, बहुत अच्छे है, शाबाश, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। लो बहुत अच्छे है, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। 35% आंसर नहीं आएगा। 35 कौन ला रहा है, मैथमेटिक्स ਨੂੰ बिगाड़ो ना प्लीज, ठीक है। 20% आ गया। हुण थोड़ा मान लो कि 20% च तुहानू शंका है कि भी मेरा गलत हो सकता है, इसनू सही करने वास्ते तुसी की करो, तुसी की करना है बई, थोड़े कोले खरीद कितनी किसी चीज़ की 600 है, 20% फायदे का मतलब कितना हो गया, 120 है, बटा विच 100 करो, डबल जीरो ना डबल जीरो कट दो, 6 × 120 करो, 12 छिका कितना 72 है, 720 रुपए की आ गया सेलिंग प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस है कि सानू गिवन है। इसका मतलब है सवाल साडा गलत हो ही नहीं सकता। इन्नी चीज़ सारे सीख गए हो दोस्तों। इस तरीके का सवाल तुहाडी स्क्रीन ते अगला फिट किया गया है, जरा बड़े ध्यानपूर्वक ना देखो तो मैनू दसो की आंसर हो सकता है। एक शॉपकीपर है, उन्हें रेडियो खरीदिया 800 रुपए का, बंदा बेच दिंदा है 600 रुपए का। दसो कि उस बंदे नूं किन्ने रुपए घाटा या फायदा होया है। तुसी की कहोगे, ठीक है जी राइट, की कहोगे सवाल नूं बड़े इंपॉर्टेंट तरीके नाल कहोगे, बड़े ध्यानपूर्वक कहोगे ताकि तुहानूं समझ आ जाएगा। जसपाल कौर जी मैंशुरेशन शायद गलत लिखा गया, आपां उसनूं एडिट करा दांगे ताकि तुहानूं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है जी। लो भी बहुत अच्छे तरीके ना चीज़ां समझते चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंप्यूटर जी चेंज करा दो जी, कहते जी उधर बाहर कहते मैंशुरेशन दिख रहा है। मैं क्या जी कोई गल नहीं है, लो जी आप प्रॉफिट ते लॉस करा दिंने हुणे। दसो जी, शाबाश 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 शाबाश, नेरियां ठा दो सवालों ते। बहुत अच्छे दा रंगारंग कार्यक्रम चलेगा ये, मतलब कि साडे जिन्ने भी गभरू हैं, जिन्ने भी तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके ना मैथमेटिक्स सीखेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, जरा जिन बंधुओं को दिक्कतें आ रही हैं मैं उनको ठीक करवा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटर जी चेंज कर दो भैया, लोगो इसका चेंज कर दो, थंबनेल आप। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर मेंशुरेशन दिख रहा है, अंदर आप प्रॉफिट लॉस करवा रहे हैं। तो लो जी अपने इसको चेंज कर देते हैं। लो भी ठीक है भैया, ओके जी, ऑल राइट, बहुत अच्छे है, शाबाश। लो भैया चेंज हो गया, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। 25% कैसे आएगा भाई, मेरे पास किसी चीज की कीमत क्या है, आपने कहा 800 रुपए, मैं किसी चीज ਨੂੰ 800 ਦੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ मैं किसी चीज ਨੂੰ 600 ਦੀ ਵੇਚਿਆ, मतलब कि मैं ज्यादा ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘੱਟ ਦੀ ਵੇਚੀ है, तो बई मेरा नुकसान ही है ना, 200 रुपए नुकसान है। ਹੁਣ मैं परसेंट ਕੱਢਣਾ है, तो लॉस बटा ਦੇ ਵਿੱਚ कॉस्ट प्राइस इंटू की आएगा 100 है, लॉस मैनू कितना है 200 रुपए है, खरीद मूल्य मेरे को कितना है, तो मैंने कहा कि 800 रुपए इंटू मैंने करना है 100 रुपए, दो बिंदियों से दो बिंदियों काटा बाटी करती, 25 8 2 से तुसी कहोगे 25% थोनू लॉस है, वेरी गुड बहुत अच्छे है। 2.5% नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत कर रहा है कोई बच्चा, अमीश कुमार जी 2.5 नहीं है, रेदर देन आएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। राइट, अगला सवाल हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। मैं ये बात कहूं कि रमेश ने परचेज किया है स्कूटर, किन्ने 20,000 रुपए का है, उस बंदे ने बेचा है स्कूटर और 12% प्रॉफिट कमाया है। तुसी दसो कि इस तरीके दे नाल रमेश ने किन्ने रुपए का मोटरसाइकिल बेच दिता है। सवाल शुरू हो चुके ने, सवालों को बहुत अच्छे तरीके ना देख के करना है, समझ के करना है, ध्यानपूर्वक करना है। मनप्रीत जी ये नायब की कोई एग्जाम की डेट फिलहाल तक नहीं है, आप पेपर पे ध्यान दीजिएगा। देखो भाई अगर मैं सिंपल तरीके से करूंगा तो मेरे पास किसी चीज की खरीद रेट क्या है, मैंने कहना है कि 20,000 रुपए है, ठीक है, और अब मुझे इस पे प्रॉफिट कितना हुआ है, 12% हुआ है। तो मैं इसको ये इसका क्या निकालना है, मैंने सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस के लिए मैंने कॉस्ट और प्रॉफिट माइनस बटा स्लैश लॉस बटा में क्या करना है 100 है। मेरे पास 20,000 रुपए की चीज थी, 12% का मतलब है 112/100, दो बिंदियां ना दो बिंदियां कटियां, 200 इंटू 112 मतलब 11 दूना 22, 2 दूनी 4, डबल जीरो चिपका दो, कितना आ गया 22,400 रुपए थोड़ा रेट आ जाएगा। बिल्कुल नेरियां ठा दिया करो सवालों दियां, वेरी गुड बहुत अच्छे है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे तरीके ना चीज़ां समझते चलो। अब देखो अगर मान लो कि आपको एक तरीका सिखाना है मैंने, आप ऐसे बेसिक से कब तक सवालों को करोगे, सवालों को थोड़ा एक्स्ट्रा अगर फ्रैक्शन से हम करें तो कैसे करेंगे आप लोग, अगर हम लोग फ्रैक्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो
मैंने ये बात आपको बोली कि मुझे कितने परसेंट बेनिफिट है, यहाँ पर 12% है। अब 12% की फ्रैक्शन क्या होती है आप में से बहुत सारों को नहीं पता होगा, तो आपने क्या लिखना है, 3/25 इसकी फ्रैक्शन होती है। ठीक है, मतलब कि कोई चीज दी कॉस्ट कितनी है, तुसी लिखोगे 25 है, और 12% प्रॉफिट है ना, तो ये चीज आपके पास 25 और 3 कितनी बन गई है। तो मैंने ये कह देना कि भाई किसी चीज को आप कितने में सेल कर रहे हो, आप मतलब 28 रुपए में कर रहे हो। भाई 3 रुपए तो आपके पास, ये तो आपके पास क्या कॉस्ट है, ये आपके पास आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपको इसकी कॉस्ट की वैल्यू कितनी गिवन है, उस बंदे ने गिवन है आपको इसकी कॉस्ट की वैल्यू 20,000 रुपए दे दी है। अब 25 से 20,000 कैसे बना है, क्योंकि मैंने इसके साथ तकरीबन तकरीबन मैंने 800 का मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि जो चीज हिडन है, तो सिमिलरली मैंने यहां पर 800 का मल्टीप्लाई कर देना है। 0 0 8 8 64 किनिया बच गया ने थोड़े कोले 6 8 दूनी 16 ते 6 22। बोलो बाबा जी सवाल समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल सवाल समझ आया कि नहीं आया? सवाल गलत हो ही नहीं सकता है, मेरी गारंटी है सवाल गलत हो जाए तो मेरे बंधु। ठीक है जी राइट ओके, तो मैं ये बात कहूंगा कि आपका आंसर इस तरह से आएगा। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ओके लवदीप सिंह जी स्क्रीन क्लियर नहीं है तो ऊपर इस साइड में 3 बिंदियां होती हैं, इस बिंदियों पे टिक करके नीचे अपने सिस्टम से रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लो आप अपना। ठीक है 360 रेजोल्यूशन कर लो, सवाल का आंसर आ जाएगा। बोल फटाफट, बोल भाई बोल, बोल भाई बोल, मैनू आंसर चाहिए जरा, मैनू दस दे भैया आंसर कितना आएगा, मैनू आंसर चाहिए जरा दसो फटाफट कितना आएगा। ठीक है जी ओके फटाफट प्लीज मेरे को बताना, बताएं कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। भैया सुरेश परचेज ए बाइक, सुरेश ने एक गड्डी खरीदी है, किन्ने दी खरीदी है, 26,000 दी खरीदी है। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਆ, 18% ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਉਸਨੇ। ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਹੁਣ 18% ਹੈ, 18% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ, 9/50 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, 50 ਦੀ ਹੈ, 9 ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ 41 ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 26,000 ਗਿਵਨ ਹੈ। 26,000 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 5 25 ਹੈ, 5 दूनी 10 ਹੈ, 520 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ, 26,000 ਬਣਾਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ 520 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ, 2 ਏਕਮ 2 ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़े आंसर होंगे लगभग कितना हो गया, 5 चौका 20 कितना हो गया 200, 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ 13, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 3 213 ਬਾਈ 20 ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सुपर डुपर माइंड ब्लोइंग सुपर्ब गाइस, बिल्कुल बहुत अच्छे है, शक्तियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। देखो यार सैशन ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸਵਸਥ ਹੈ ਅੱਧਾ ਸਵਸਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜਾਸ ਪੜੂਸ ਗੁੱਸਾ ਗੱਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ठीक है हाँ लाइक नहीं करना ताकि किसी टीचर ਨੂੰ बूस्ट अप ना मिले। ठीक है सो दैट बढ़िया अच्छे से बिल्कुल ठीक है। सी आंसर कैसे कर रहे हैं जसपाल जी, सी आंसर नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा, सी आंसर नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि आप जब भी किसी चीज को बेच रहे हैं तो आपको उस बेचने पर मान लो कि कोई लॉस हुआ है तो आप 100 माइनस मानोगे, अगर आपको प्लस हुआ है तो 100 प्लस मानेंगे। अब देखो मैं बहुत सारे बच्चों को कई बार कहता हूं कि भैया आप डीडीएफ ला के भी आंसर कर सकते हो। भाई डीडीएफ क्या है, मान लो कि अगर मैंने किसी चीज को 26,000 रुपए में बेचा है, ठीक है मैंने 26,000 खरीदा, सॉरी 18% लॉस है, मतलब कि कोई चीज में 82 रुपए बेच रहे हैं, 82 बटा कितना हो गया 100 है, 2 बिंदियां ना 2 बिंदियां कट करती हैं, 260 इंटू 82 है। जे मैं डीडीएफ करांगा 6 ते 2 8 है, मल्टीप्लाई कितना 8 ते 2 10 है, मतलब एक बचा 8 1 8 है। इट मीनस है कि जो तुहाडे कोले ऑप्शन होएगा ओदा सम ऑफ डिजिट 8 बनेगा। चेक कर लो 2 3 4 ते 2 6 पहला आंसर तो हो ही नहीं सकता। दूजा आंसर है 2 ते 3 ते 4 किन्ने 7 ते 2 9, दूजा आंसर नहीं हो सकता। हुण किन्ने है 5 ते 3 8 है, ਇਹਦਾ आंसर भी हो सकता, 5 ते 3 8 है भी आंसर हो सकता। हुण ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ 2 2 है, ਇੱਥੇ 6 को 6 है, तो 2 2 6 को 6 मतलब 6 दूनी 12 है, मतलब पिछला अंक 30 नहीं हो सकता, ये आंसर तो हो नहींगा, ये आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ओके ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल जी ठीक है जी। हिंदी विद द सीमा, हिंदी कह रहे हैं कि प्लीज सर स्लोली, ओके स्लो स्लो करा देने हैं।
हाँ जी सर मिस्टेक हो गई सी ओके कोई गल नहीं है सर यू आर सो फास्ट ओके मैं दवाई दुई खा के इदां दी गल नहीं गी वो वाली दवाई नहीं जी तुम फीलिंग लेने हो मतलब कि मैं बई कहने का मतलब है कि कोल्ड वास्ते दवाई ली है ठीक है समझ गए मेरी गल वेरी गुड बहुत अच्छे है दूसरा तरीका हुण किसी बच्चे ने मेरे को बोला है कि अगर बेसिक से करना हो कैसे करते हैं मैंने कहना था 26,000 रुपये है 18% लॉस है 82/100 करो दो बिंदियां ना दो बिंदियां कट दो 260 ਨੂੰ 82 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ दैट्स इट एक बच्चे ने पूछा सर 18% तो तुसी किवें लिखता है मैं लिखा 18% हटाया बटा 100 है 9 दूनी 18 50 दूनी 100 है इसका मतलब 9/50 फ्रैक्शन बन गई कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है वेरी गुड चलो जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मैंने दे रखा है फटाफट से याद कर लेना है पुड्डा पेपर 2018 की सीरीज का पेपर है ये 2018 की सीरीज में क्वेश्चन आ चुके हैं पुड्डा सेम टू सेम खड़का दो जरा खड़का दो बिल्कुल बिल्कुल खड़का दो फटाफट से ओके लो जी रीटा ने सोल्ड का मतलब है बेचा है अपनी घड़ी बेची है 700 रुपए की 40% कमली फायदा खा जाती है फायदा कमा लेंदी है दसो वट प्राइस डिड रीता परचेज द वॉच ठीक है भाई समझ आ गया बिल्कुल ठीक है डीडीएफ दोबारा समझाओ अनीता वालिया जी समझावांगे डीडीएफ भाई गिल्ज मेंटर ठोक्यो थोनों पहले वीडियो मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा ओके दैट्स इट अपन नाल नाल करते चलांगे शक्तियां देखो भाई सवाल का आंसर मैक्सिमम बच्चा करना शुरू कर चुका है जी बिल्कुल ठीक है 500 रुपए अपना आंसर आ चुका है दिव्यांशु मेहरा जी क्या बात है जी हरदीप सिंह जी फटाफट ठीक है ओके चलो भी चलो शाबाश 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 मैनू हौसला देंदे जाओ यार ताकि सब कुछ ठीक ठाक कर लिए फटाफट दर्शन साहब जी प्लीज अपने दर्शन दे के आंसर दो ओके है ना हाँ बिल्कुल ठीक है ओके 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 डी वाला आंसर है डी वाला आंसर है डी वाला आंसर है बिल्कुल यार मैथ एक ऐसा सब्जैक्ट है जिन्हों तुसी ना बेहद दिल खोल के प्यार करया करो थोड़े नंबर इसे ने वधाने ते इसे ने कटने हैं ना तो तुसी पंजाबी बंदा अंग्रेजी तो वैसे पैदल है पास मार्किंग कर लो उत्थों इन्नी बहुत है मैथ नूं सीखो तरीके सीखो बड़े जबरदस्त है मैनू दसो है ना ये बड़िया जबरदस्त तरीके वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग ठीक है फटाफट आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ भाई मैं तो शक्ति ये लानी है कि 40% है 40 की फ्रैक्शन 2/5 है प्रॉफिट होया ये मेरे को किसी चीज़ की खरीद है ये मेरे को प्रॉफिट है मैं मनागा भी कोई चीज़ 5 की सी हुण किन्ने दी 7 की है आ चक्को जी 700 रुपये दे रखे मतलब कि किन्नी वस्तु है तुसी कहोगे जी 140 गुणा है सिंपल जी हाँ भाई बल्कि इन्हें बेचा है ना जरा ओके बिल ठीक करांगे इसनूं थोड़ा जा इन्हें चीज़ बेची है फ्लो दे विच चीज़ गलत जगह लिखी गई सी कोई गल नहीं हुण ठीक भी कर लैंदे आपां इहनूं ये आ बेच रेट है मतलब कि ये कॉस्ट हो गया ये थोड़े कोल सेलिंग प्राइस हो गया किन्ने दी बेची है 700 की मतलब कि किन्ने गुणा है 100 गुणा ज़्यादा है 100 गुणा बाबा जी इनू ज़्यादा कर दो थोड़ा आंसर 500 रुपये आ गया बोलो जी कमेंट विच आहो आ चक्को आंसर नंबर डी हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है जी ओके करेक्ट है कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ओके ठीक है जी तो आपका आंसर क्या आएगा 500 रुपये आपका आंसर आएगा जो बिल्कुल सभी बच्चों ने अपना अपना आंसर कर लिया है ठीक है जी अगला सवाल करते हैं अभी आपको अगला सवाल बताओ फटाफट से ये सेम क्वेश्चन एसएसबी यानी सबोर्डिनेट क्लरिकल पेपर 2016 च क्वेश्चन आ चुके हैं सीता ने सोल्ड हर वॉच फॉर 900 रुपये एंड गॉट 40% घाटा है व्हाट प्राइस डिड सीता परचेज द वॉच ठीक है तो मतलब आपको क्या सीखना है यहाँ पर कि 40% घाटा है तो 40% की फ्रैक्शन आपके पास क्या होगी तो आपने कहना है जी 2.5 है समझ में आ गया कोई चीज आपकी 5 रुपए की खरीदी थी अब आपको घाटा हो गया मतलब कि किसी चीज को आप कितने में बेच रहे हो 3 रुपए में बेच रहे हो अगर उसने किसी चीज को 900 में बेचा है मतलब कि किन्ने गुणा 900 है तो मतलब किन्ने गुणा 300 है भाई कोई चीज़ मैं ज़्यादा च खरीदी है घट च बेची इट मीनस उस ते मैनू लॉस होया है तो मैं इसनूं की करांगा 300 गुणा जदों भी किसी वस्तु का करांगा तो मेरे को कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ गया मतलब 1500 रुपये इस वस्तु की कॉस्ट है तो ऑप्शन नंबर डी तुसीं आंसर कढ़ दोगे ओके नवजोत हीर जी कह रहे हैं फार्मूला ला के दस्यो जी फार्मूला नवजोत साहब जी बई आपां देखो सिंपल जी गल है मैं तुहानूं एक चीज़ सिखाउणी चाहुंदा आ जरा सिखो उहनूं बड़े गौर नाल जे तुसी गौर ना सीखोगे ना चीज़ों का थोड़ा बड़ा वधिया पता लगूगा बेसिक भी समझा दें एक बच्चा कह रहा है कि प्लीज़ थोड़ा बेसिक नाल भी समझाओ लो भी बेसिक नाल भी थोड़ा समझाना है मैं स्क्रीनशॉट ले लियो बई जिस भी बंदे ने लेना स्क्रीनशॉट लेंदे जाओ नाल नाल मैं रफ कर देना सवाल लो बई अगर मेरे को देखो किसी चीज़ की कॉस्ट नहीं है तो आप इसकी कॉस्ट कितनी X रुपये मन सकते हैं मैं इस वस्तु को किन्ने रुपए की बेच रहा 900 की बेच रहा
मैनू इस ते की हो रहा लॉस हो रहा 40% घट है, इट मीनस 40% घट है तो 100% अपने आप ही हर वैल्यू होंगी है। 40 घट है तो मतलब पिछे कितनी बच गई, तुम कहोगे 60 बच गई है। मैं एस पी कढ़ना, तुम लिखोगे कॉस्ट इंटू एक्स बटे थोड़े को प्रॉफिट या माफ करना लॉस बटे 100 है। तुम कहोगे जी एस पी आपको कितना गिवन है, तुम लिखोगे 900 रुपये गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितनी एक्स रुपये है, मैनू लॉस कितना, तुम लिखोगे 60 बटे 100 लिखोगे। समझ आ गया? 40 लिख के भी कर सकते हो, कोई गल नहीं है, 60 लिख के कर लो, एक गल है। हुण तुसीं इहदे भी बटा 1 ला लो, बटा 1 ला लो, तुसीं ये बिंदी नाल बिंदी कटती, तुसीं लिखोगे 900 बराबर थोड़े कोले 6x बटे 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 900 इंटू 10 बटे 6 बराबर x आ गया। हुण इहनूं कट लो, इस नाल कटोगे तुसीं लिखोगे कितना 15 छिका 90 है, 150 है, 150 इंटू 10 करोगे 1500 रुपये आंसर आ गया। एक्स का आपां एक्स किस नूं मन्निया सी, आपां मन्निया सी किसी वस्तु की कीमत नूं। सो बिल्कुल ठीक है जी राइट ठीक है जी ओके, इन्नी चीज़ का ध्यान रख लियो, बहुत अच्छे तरीके नाल क्लीयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल समझ आ गया। दूजी चीज़ एक होर तुहानूं दसनी है मैं, अगर मान लो किसी चीज़ की कॉस्ट कढ़नी है, किसी चीज़ की की कढ़नी आपां कॉस्ट कढ़नी है, ये डब्बा याद रखना किसी भी काम ते काम देगा, ये जो चीज़ हैगी उन्होंने इत्थे लिख दो, जिस चीज़ की जरूरत है इत्थे लिख लो, बस इन्नी चीज़ का ख्याल रखना है। मतलब कि इत्थे मैं रुपए लिख दिना है ताकि सानू पता लग जाएगा कि एक्चुअली साडे कोल सिनेरियो की है। इन्नी गल प्लीज़ ख्याल रख लो, सवाल दी बंब बुला दो, मतलब कोई थोड़ी जरूरत नहीं है, सवाल धक्का नहीं देगा, थोनों कदे भी नुकसान देगा नहीं सवाल। भाई मेरे को किन्ने है 900 है, मेरे को हैगा की है 40% है, भाई 40 तो हैगा मेरे को, 40 का मतलब भी 40 मैनू घट है, ठीक है घट है तो मैं इत्थे लिख लेना 60 है, और इंटू मेरे को जरूरत कादी है, मैनू 100% कोई वैल्यू बनानी अपने आप दे विच, तो मैं इदा कर सकदा बिंदी नाल बिंदी कटती, कितना 15 छिका 90 है, 15 इंटू 100 बराबर 1500 रुपये आंसर आ गया। ये जो तरीका है इनू याद कर लियो, हर सवाल ते आपां लावांगे, नेरियां ठा दिओ तुसीं। अगला सवाल थोड़ी स्क्रीन ते इत्थे ला के दिखाऊंगा तुहानूं मैं, कंप्यूटर जी ने सवाल चेंज करता है, कहता बथेरे बच्चे ना बड़े फास्ट करी जाते, थोड़ी ब्रेक भी लाउणी सिखाई इन्होंने। सवाल सीखो पहला बड़े ध्यान नाल दोस्तों, मेरा यह मार्कर है, मैं इस मार्कर नूं किन्ने दा खरीदिया कोई पता नहीं, पर मैं इस मार्कर नूं 480 दा बेचिया। जिद्दां ही मैं बेचदा है, मैं किसी का नाम चक लेना, राहुल बंसल साहब नूं मैं बेचिया तो मैनू इस ते 40% घाटा हो गया। हुण मैं यह कमी शमी पूरी करने वास्ते जे मैं अपने मन में सोचा कि मना मैं 30% फायदा खटदा तो जरा मैं किन्ने दी चीज़ बेचदा। मतलब सवाल विच की दिता है, सवाल विच दिता गया है कि अगर मेरे कोले एस पी पहला 480 रुपये है बाबा जी तो मैनू इस ते लॉस हो रहा है 40% हो रहा है बाबा जी, मैं इस नूं किन्ने रुपए विच बेचदा कि मेरे कोले घट्टो घट भी लाहा मैनू किन्ने रुपए दा हो जांदा, 30% दा हो जांदा। इन्नी चीज़ है ना, बिल्कुल बहुत वधिया, मैनू पता है बहुत सियाणे बच्चे है कई। हुण पहलां दा बेसिक सीख लो, जमा जीरो स्टैंडर्ड का सवाल सीखो कि मैं मानदा भी इस वस्तु की कीमत कितनी है, मेरे को एक्स रुपये है, भी इस वस्तु की कीमत है 100 रुपया, मान लो 100 रुपया कीमत है दी, मेरे को एस पी बराबर खरीदी गई चीज़ मेरे को लॉस है, लॉस बटा 100 है, मैं इस वस्तु नूं 480 दे विच बेचिया, खरीदण दा मैनू पता नहीं गा, घाटा मैनू 40 हो गया, मतलब 60 बटे 100 कर दो, बिंदी नाल बिंदी कट दो, बराबर पईआं वैल्यू डा दो, कितना हो गया 8 48, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़े को 800 रुपये इस चीज़ की की आ गई, कीमत आ गई। भाई मेरे इस पेन की कीमत 800 रुपया सी, जो मैं 480 च बेची, मैनू 40% घाटा हो गया, बाबा जी मैं फायदा खटना चाहना हाँ, तो मैं फायदा खटना चाहना, मैं इस सवाल नूं इत्थे बल्कि प्रॉफिट विच कर दांगा। मेरे को प्रॉफिट कितना आना चाहिए, जरा मेरे को 30% आना चाहिए, 30% का मतलब है 130 बटा 100 ला दो, दो बिंदियां ना दो बिंदियां कट दो, 8 इंटू 30 मतलब 13, सॉरी 13 8 104 है, 104 दे नाल बिंदी चिपका दो, इसका मतलब है किसी चीज़ नूं तुसीं 1040 रुपए विच बेचोगे, किन्ने विच बेचोगे 1040 रुपए विच बेचांगे, तो तद जाके आपां नूं घट्टो घट भी यह सवाल विच 30% की होएगा, फायदा होएगा। जो बच्चे बेसिक्स करना चाहते यह तरीका है। हुण जिहड़े बच्चे की फास्ट करना चाहते हैं उन्हां लई की तरीका है, जरा सवाल दा मेथड नंबर सेकंड हम कैसे करेंगे, सवाल को हम लोग हमारी फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। 40% का लॉस है, 40% का मतलब है 2/5 है,
भाई कोई चीज 5 रुपए की थी, मैं 3 में बेच रहा हूँ, 5 की कीमत नहीं मुझे पता, मुझे पता है कि मैंने किसी चीज को 480 में बेचा है, मतलब कि 160 गुना ज्यादा है। मैं अगर इसको भी क्या करूंगा 160 टाइम ज्यादा करूंगा तो मेरे को 16 5 80 आ गया, मतलब कि ए दी की आ गई है, तुसी करोगे ए खरीद है, ये थोड़े को बेच है, मतलब कि थोड़ी वस्तु की खरीद कितनी 800 है। सिमिलरली इसने कहा है कि 30% लॉस है, इट मीनस है 3/10 है, किन्ने जरा 3/10 है, इट मीनस है कि कोई चीज को खरीदा कितने में गया 10 में है, तो अब आप इसको क्या कर रहे हैं बेचेंगे कितने में 13 में है। जब आपको यह पता है कि आपकी वस्तु की कीमत आपके सामने 800 रुपए गिवन है जो यहां पर है, मतलब इस 10 ਦਾ किन्ने गुणा ज्यादा, तुसी कहोगे 80 गुणा ज्यादा है, तो 80 गुणा ज्यादा तुसी ਇੱਥੇ कर दो 13 8 104। बोलो जी सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया, मेरा कॉन्सेप्ट सीख लो, ਤੁਹਾਨੂੰ दिक्कत ही नहीं कदे कोई आएगी नहीं। क्लियर है, क्लियर है। 1040 रुपए थोड़ा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। सवाल इस तो जबरदस्त मेरे को हो रहा है, देसी दवाई, ये देसी दवाई दसनी नहीं किसी ਨੂੰ, देसी दवाई कदे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तत्ते पानी नाल ठंडे पानी जो मर्जी लो, पुड़ी बहुत शानदार दसूंगा थोनू मैं, जरा नोट कर लियो हुण स्क्रीन ते, स्क्रीनशॉट ले लिया, लो भाई। अगर किसी भी सवाल विच देखो मैंने कहा है कि जो चीज है उसको यहां लिख दो, जो है उन्होंने इत्थे लिख दो, जो चीज जरूरत है उन्होंने इत्थे लिख दो। मेरे को किन्ने है 480, मेरे को है कि 40 मतलब 60, मैं बनाने किन्ने है 31, आ चक्को जी आ लो, मैंने तो कोई दिक्कत आई नहीं है, 1040 आंसर आ गया, सर ने तो हुणी सिखाया सी तजादू ये, आ चक्को जी आंसर आ गया इन्ने चिर ची। कोई प्रॉब्लम है बई, आपां नूं सारियां शक्तियां आउणियां चाहीदियां, शक्ति लाती अपना आंसर आ गया, ठीक है ना, ठीक है जी, शक्ति लाओ अपना आंसर कड्डो। एक तरीका होर दस दिना फिर भी पल्ले नहीं पिया, एक तरीका होर कंप्यूटर जी पेश किया जाए इन्हां दे अगे, ताकि साडे जिन्ने भी जोधे ने सवाल विच अड़न ना किते। अगर सानू सेलिंग प्राइस पहला दिता है 480 रुपए दिता है, जिसते आपां नूं लॉस कितना है बाबा जी, लॉस सानू 40% है। SP2 आपां कड्ढना है ते जिहदे ते प्रॉफिट आपां नूं 30% है। सवाल दा मतलब यह है कि जदों आपां SP2 कड्ढना है तो सिंपल जी गल है कि ऊपर लिख दो लॉस, थल्ले लिख दो, अरे यार ऊपर लिख दो प्रॉफिट, ऊपर लिख दो प्रॉफिट, ऊपर लिख दो प्रॉफिट, सवाल ऊपर लिख दो प्रॉफिट, थले लिख दो लॉस, इनटू की कर दो सेलिंग प्राइस 1 कर दो। ये ट्रिक दे नाल भी तुसी अपने सवाल का आंसर कढ़ सकते हो। इन्नी गल समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लैन दो, ठीक है जी, कोई गल नहीं है, स्क्रीनशॉट तुसी ले लियो, ध्यान नाल है, जिवें मर्जी कर लो, सवाल का आंसर नहीं अटकेगा किते भी, मेरी गारंटी है। मैं सवाल सिखाया, जो चीज़ थोड़े को धन दौलत है इत्थे लिख दो, जिहड़ी हैगी है कि अपने को 40% घाटा खा लिया, बचा कितना 60 है। नीड की दी है 30% फायदे दी, 30% का मतलब 130, 130 लगाओ, आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। लो जी हाँ बिल्कुल ठीक है जी, लस्सी ना ले लो दवाई जो मर्जी कर लो, ठीक है, लो भाई बिल्कुल ठीक है, राइट है, वधिया। अगला सवाल नेरियां उठा दो, उठाओ नेरियां फटाफट, देखते हैं किन्ने जने कंप्यूटर जी नाम नोट करो, जो किन्ने जने कहते हैं वाकई पटवारी बनना जरा तरीका सीख लिया असी कि बिल्कुल। देवराज हाल बस कब्बे ही है, पूछो ना, मतलब बस जिमें भी चल रहा है, आई एम फीलिंग गुड राइट नाउ। चलो चलो भैया चलो ठीक है हाँ चलो जी, चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, ओके दैट्स ग्रेट, चलो कोई गल नहीं है, वाओ चलो भी चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे है बहुत अच्छे है। देखो मैं की सिखाया, डब्बे विच पाओ इत्थे रुपए, जिहड़ी चीज़ है इत्थे ला दो, जिहदी जरूरत है, आपां नूं जरूरत कादी है, जरा आपां नूं जरूरत आदी है, मतलब कि 960 ला दो, 20% हैगे है, 160 बनाने आ चक्को जी, 12 8 96, मैनू तो टाइम लग्या नहीं, 16 8 128 आंसर आ गया जी, चक्को यार इन्ना टाइम लाओने, कमाल करदे हो तुसीं, कोई क्यों टाइम क्यों वक्त लाने हो सवालों ते, इदां दे सवाल करो। फ्रैक्शन भी तुहानूं दसती, बेसिक भी दसता है, तरीका भी दसता है, हुण नहीं फिर देर लाउणी आपां, जे आपां हुण भी देर लाउने फिर आपां गलत कर रहे हैं सवालों विच, दसो जी मैनू। बिल्कुल ठीक है जी, ओके ओके ऑल राइट, ओके ओके करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लो जी लो जी लो जी, क्या बात है जी, नेरियां उठा दो सवालों विच, नेरियां उठा दो। 130 किवें लिखिया, लाडी ढींडसा साहब जी, जदों 130 का बैक सवाल ते सी, जदों आपां नूं किसी चीज़ ते प्रॉफिट हुंदा है, देखो हमेशा की हुंदा ना, प्रॉफिट ते लॉस हर वैल्यू अपने आप विच किन्नी हुंदी है, 100% हुंदी है,
हर वैल्यू अपने आप च कितनी होंगी 100% होंगी है। हुण जे आपां नूं कोई 10% घट है तो 90 लिखांगे बई 10 तो आपां नूं घट ही गया, 90 रुपए बच गई ना चीज़। 20% फायदा है, कोई चीज़ अपने आप दे 100% है तो 20% फायदा मतलब कि कोई चीज़ नूं आपां किन्ने दी कर रहे हैं 120 दी बेच रहे हैं। 60% प्रॉफिट का मतलब की है कि कोई चीज़ किन्ने दी 160 दी जा रही है। ठीक है जी, वैरी गुड फंटास्टिक। डा दो नेरियां यार, सवाल क्या है, कुछ भी नहीं है। आ सवाल है ना, आ PPSC ने सवाल पूछा सीगा। हुण उत्थे मैनूं दसो भी जिहड़ा तुसीं बेहद प्यार मुहब्बत इश्क करदे हो ना RS अग्रवाल नूं, थोनू खराब करी जांदी है वो। ठीक है, हुण क्योंकि आपां कंपीटीशन च की चाहिदा, आपां नूं चाहिदा तरीका, टॉनिक तरीका। और टॉनिक तरीका कौन लभेगा? SSC का स्टूडेंट होंदा है ना, वो इदां दे सवाल मतलब इशारा ना खब्बे हत्थ नाल टिक मार दिंदा है, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है उन्होंने तरीका सीख लिया। ये कहना भी अनु ने 520 रुपए की कोई चीज़ बेची है, उन्हें 30% फायदा कमा लिया। अगर वह इस घड़ी नूं तकरीबन 45% घाटे ते बेचदी तो तदा ओदी इस वस्तु की कीमत कितनी हुंदी? सवाल ये गल कह रहा है। ठीक है जी, ओके राइट। बई मैं थोनू गल कह रहा भी एक अनु है, अनु ने किसी घड़ी नूं 520 की बेची। हुण अनु नूं ये नहीं पता कि क्योंकि अनु दे फादर ने दी सी घड़ी उन्होंने, पर अनु नूं इन्ना पता है कि हाँ बई मैं सौदाबाजी कर रही हैं, मैनू उत्ते लाहा हो रहा 30% उन्होंने फायदा हो गया। ठीक है, हुण तुसीं बेसिक नाल करोगे तो पहले इस वस्तु की कीमत कढ़नी पऊगी थोनू। हुण कीमत कढ़ांगे तो एग्जैक्टली साडा वक्त लगेगा। तो सानू अगर ये अनु मान लो इनू 45% घाटे ते बेचदी तदा उस इस घड़ी नूं किन्ने रुपए विच बेचदी? सवाल का आंसर ये है। मैं दस्सिया सीगा डब्बे विच पा दो, जिहड़ी हैगी इत्थे लिख दो, जिहदी जरूरत है इत्थे लिख दो। डब्बे विच पाता 520 रुपए हैगी, मेरे को है कि 30% फायदा कमा गई कमली। ठीक है, 45% घट है, ठोको 55। आलो जी आंसर आ गया 13 किन्ना 13 चौकी 52 है, 55 4 गुणा कर दो 220 आंसर आ गया। चक्को यार, इन्नी तो गल है। सवाल दियां चीकां कढ़ा दो, पटवारी यानी PSSB के दफ्तर तक सवाल पहुँचा दो। ये थोनू मैं पहला कह दिना, सवाल ऐसे पेपर च जरूर आउणगे। ठीक है ना, मतलब ये ओवरऑल किया है कि सानू बड़े फन तरीके नाल चीज़ां सीखणियां, असीं परेशान होकर नहीं सीखणियां, दुखी होकर नहीं सीखणियां। भी कल नूं आपां दुखी होकर किसी महकमे च गए तो फिर अपने तो लोग परेशान होणगे, यार किहो जिहा अफसर आ गया, यार किहो पटवारी आ गया, यार दिमाग ही खा गया यार, है ना। सोचो जरा आपां हुण कोई मान ला भी कोई सपोज कोई कास्ट सर्टिफिकेट किसी ने बनाना है, रेजिडेंसल बनाना है या होर है, पटवारी का मार्का जरूरी है। तुहाडे चों कई पटवारी ते पटवारना हन, है ना। इदां कर दो भी कोई काम ना, मेरी एक रिक्वेस्ट है सब नूं लगन तो बाद ये नहीं होगा भी 2 दिन बाद करना है। 10 बजे टाइम है, 9:30 बजे आके बह जाना है ताकि लोग थोड़ी प्रशंसा करन। ठीक है ना, लो बई गल करते हैं कि एक मीनू है, मीनू ने किसी चीज़ नूं 540 रुपये में बेचा। ये सवाल सेम SS बोर्ड के पेपर नंबर 2016 में आ चुके हैं। चक्को जी, डेटा तक दसूंगा, मिला लियो बाद च। ठीक है ना, इन्हें किया 40% घाटा आ गया क्योंकि पता एक्सपीरियंस है नहीं सीगा। अगर मान लो कि शी सेल्स अगर अपनी घड़ी नूं तकरीबन 15% अगर घाटे में बेचदी तो फिर वो रेट की हुंदा? जरा दसो मैनू। ओबीयस गल है, किसी चीज़ नूं बेचिया घाटे में बेचता तो कीमत ज़्यादा होएगी, कीमत ज़्यादा होएगी। आ तो चीज़ हो ही नहीं सकती है बई। 220 रुपए तो वैसे थोड़े बाहर चले गए हैं। ठीक है जी, ओके लो जी, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 55 किदां कीता रणजीत कौर जी? जे 45% घाटा तो पिछे 55 बच गया। ओके दैट्स इट ओके। सवाल नूं करना किवें है? मैं क्या डब्बे विच पा दो, जो हैगी इत्थे लिख दो, जिहदी जरूरत है इत्थे लिख लो। चक्को जी 540 रुपए मेरे को है कि 40% घाटा है। जे मैं 40 घाटा है मतलब 60 बचिया, इंटू जे 15% वो घाटे विच बेचदी, 15 मतलब हर वैल्यू अपने आप 100% है, 15 घटा दो पिछे किन्ने बचे? 85 बचिया। ठीक है जी, मैं इत्थे लिखांगा 15 बल्कि माफ करना जरा 6 नहीं मैं 54 तो 85 इंटू 9 कर दो। 85 नूं 10 टाइम करते हैं किन्ने? 850। एक टाइम 85 घटा दो 50, उधरों 15 इधरों घटा दो, थोड़े को गिणिया जुणिया सवाल का आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है जी, किन्ना आ गया थोड़े को? जरा इस सवाल का आंसर किन्ना आ गया? 765 756 लिखा, 765 कर दो कंप्यूटर जी इनू। ठीक है जी, तो थोड़े को सवाल का आंसर आ जाएगा, इत्थे बच गया 14 6 तो 765 जरा 756 लिखा गया, मिसप्रिंट ऑप्शन नंबर बी कर दो बई। ठीक है ना, 756 नहीं 765 लिखण चुखण दे विच अगे पिछे होगी गलबात, कोई गल नहीं है, डरना नहीं है जरा। लो बई बिल्कुल ठीक है जी, समझ आ गया, समझ आ गया। शॉर्टकट से आपने काम को करना है। बेसिक्स भी मैं दसता है, फिर भी किसी विद्वान सज्जन को ना समझ आवे तो 2-4 सवाल बैक करके जरूर देख लियो, मैं फ्रैक्शन नाल भी समझा रहा। ठीक है जी, बिल्कुल सैटिस्फाई हो?
कोई दिक्कत? वेरी गुड है कंप्यूटर जी, नाम नोट कर लो ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ठीक है जी, राजकुमार साहब जी थैंक यू सो मच। ਨੇਰੀਆਂ ਠਾ ਦੋ। ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੋਲਸੇਲ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ? ਹੋਲਸੇਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੋਲਸੇਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੋਲਸੇਲ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਗਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਿਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਵਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰਿਕ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ? 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ 10 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, 10 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 8 ਦੀ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 10 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਰੇਟ 8 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ 25 ਬੁੱਕ, ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ 25 ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਆਫ 20 ਬੁੱਕਸ, what is the profit or loss on this transaction? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ यानी 20 ਦੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਦਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਦੈਟ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 10 ਖਰੀਦੀ ਹੈ, मतलब कि मेरे को कॉस्ट कितनी हुई? 10 की खरीदी है। मैं ये नहीं बना रहा कि बई 1 रुपए की एक चीज़ है, छड़ दो उस चीज़ को। मैनू ये पता है कि बई रैंडमली मैं 10 चीज़ां खरीदियां, बई मेरे 100 रुपए लग गए हैं। मैं इत्थे बेच कितनियां रहे? 8 बेच रहे हैं। जदा ही मैं 8 बेचियां तो मेरे ये 100 रुपया पूरे हो गए हैं। मतलब ये मैं बेचतियां, देखो 3 3 6 ते 2 8 बेचतियां, आ मेरे को 2 चीज़ां बच गई। मतलब कि 10 का खरीद 8 ਦੇ ਵੇਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 10 ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਂ 100 ਦੀਆਂ, 100 ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਗਏ, 8 ਵੇਚਤੀਆਂ, 100 ਮੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤੇ ਵੇਚ ਦਾ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਦਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ CP ਆਫ 25 ਬੁੱਕਸ आर इक्वल ऑफ 20 सॉरी इत्थे लिखांगे SP ऑफ 20 बुक्स। ठीक है, तो सवाल आएगा कि सानू इस प्रकार की ट्रांजैक्शन ते फायदा होया कि घाटा होया। वेरी सिंपल वेरी स्वीट क्वेश्चन है, ध्यान ना समझो। साडे कोले सवाल दे विच कोई एक्चुअल च खरीद कोई कॉस्ट नहीं है। वो कहना 25 बुक्स की खरीद के बराबर, 25 की खरीद कितनी है, एक्चुअल च कॉस्ट क्या है, पर बुक की कॉस्ट क्या? नो डोंट नो। बेसिक ना करया कर, बेसिक ने ना मरिया कर। बेसिक ते पहला आपां करदे हां। मैं इत्थे 25 लिख लैना, इत्थे 20 लिख लैना। दोनों का मैं कढ़िया एलसीएम कितना आ गया? लघुत्तम समाप्त वर्तक 100 रुपये आ गया, लघुत्तम 100 रुपये आ गया। अगर मैं इस 100 रुपये के हिसाब से मैं इसकी कॉस्ट निकालता हूँ, तो मैंने माना कि 100 बटा में 25, 25 चौका 100, का मतलब है किसी वस्तु की खरीद किन्ने दी है। तुसी कहोगे, मैनू बड़े ध्यानपूर्वक कह दोगे जनाब इस वस्तु की खरीद कितनी है, तुसी कहोगे 25 रुपये खरीद नहीं है बल्कि 4 रुपये खरीद है। मैं करूँगा कि इस वस्तु की बेच किन्ना, तुसी 25 बटा किन्ने ला दोगे? 20 ला दोगे। तुसी करोगे जी 5 रुपये की कोई चीज़ कितनी है, बेची गई। मतलब अगर मैं बाजार विचों दोस्तों 25 रजिस्टर खरीद के मेरा पैसा लग्या होया मैं 20 दे बेच ते हासिल कर रहा है, तो मैनू कितना फायदा हो रहा है? बल्कि 5 रजिस्टर का फायदा हो रहा है, 5 किताबां का फायदा हो रहा है। बट प्रॉफिट कितना है? आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन। सो गाय व्हाट आई एम सेइंग यू कि कुछ बच्चे 20% आंसर करनगे, पर वो बच्चे गलत ने। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने मेरे कॉन्सैप्ट सीखण तो पहला छुरली छड्डती, छुरली नहीं छड्डनी। इस तरीका सीखो, क्योंकि मैं समझाना इस करके जा रहा। सवाल बड़ा ट्रिकी है, और मैं तुहानूं उस तो बाद कॉन्सैप्ट देवांगा। बहुत सारे सवाल करांगे आपां कॉन्सैप्ट ते। मैं तुहानूं वो भी कराऊंगा, तुहानूं व्यापारी बना दूंगा। अज मैं 2 रुपये के निंबे, 2 रुपये के माफ़ करना निंबू, 5 निंबू खरीदे,
सत्त नींबू 6 रुपये ने बेचते, थोनू नींबू भी खरीदने सिखाऊंगा, केले खरीदने सिखाऊंगा, बेचने भी सिखाऊंगा। फिर थोनू हज तो मैं कापी किताबां सिखा रहा ना, अगे थोनू मैं व्यापारी बनाऊंगा कि एक व्यापारी अगर तुसी 800 ग्राम थोनू कोई खंड दिंदा है और कह दिंदा नहीं 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 जी मैं तो थोनू लगे रेट दे रहा, कई बार लाले होंगे ने खट्टियां पर्चियां वाले भी सिखाऊंगा, खट्टियां पर्चियां चेपा चापी कर देंगे, तुसी टी शर्ट लैन जाने हो खट्टी पर्ची ला दी, लाओ 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 जी लाओ लाओ, ये तो बाहली वधिया है, फिर आप लग जाने हैं। फिर वो भी सिखाऊंगा कि अगर किसी मतलब शोरूम के बाहर लिखा होंगे 50% ऑफ, तद भी वो फायदे च, तद थोनू फिर डंडा डुकते ने, वो भी सिखाने तरीके थोनू सब ध्यान रखो मेरे नाल। लो बई दोस्तों इस प्रकार के तरीके विच है कि किसी वस्तु की खरीद 4 दी है, किसी वस्तु की बेच 5 दी है, कुल मिला के साडे कोल सिट्टा निकलिया कि 1 रुपया फायदा है किस ते 4 ते इंटू कर दो 100 बराबर कितना आ गया 25% फायदा आ गया। मेरे शुभ चिंतक जिन्ने भी काम कर रहे हैं वो 25% वाले बिल्कुल ठीक ठाक ने, इस गल का यकीन बनाया जाए। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम से कर लो कभी गलत नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको। ठीक है जी, समझ आ गया। कॉन्सेप्ट का तरीका नंबर पहला है, कॉन्सेप्ट का क्या है, तरीका नंबर पहला है। अब आप अगर इसको तरीका नंबर 2 से करते हो, कैसे करते हो जरा, मैंने ये बात बोली कि अगर मैं सपोज इदा करदा, मैं लिखदा कि सीपी ऑफ 25 बुक्स इज, भाई कॉस्ट कितनी है x रुपए है, थोड़ी RS अग्रवाल ही ले लेने हैं, चलो छड्डो बाकी दी गल्लां खत्म है। मैं कहना भी 25 की खरीद कितनी है, तुसीं कहोगे x है, बई लो जी अगर मैं ये लिखा कि कॉस्ट ऑफ एक बुक की कितनी सीगी, तुसीं मैनू कहोगे जनाब x बटा कितना कर दो 25 रुपए कर दो, मैं कहूँगा बई ठीक है आ लो जी मेरे को कीमत बन गई एक दी। करेक्ट है बई, लो बई मैं की बेचता है SP ऑफ 20 बुक्स की की है, 20 की मेरे को कितनी है, सेम ही है। मैं इनू कह दिना कि एक दी कितनी होएगी, तुसीं कहोगे x बटा कितना 20 है, भाई दोनों है तो बराबर ही ना। जिवें कि गल करते हैं, आप जिक्र किया कि भी x बाई 25 बराबर मेरे को कितना x बाई 20 है, दोनों बराबर है। बराबर है जो आप इन्हां दा रैशनलाइजेशन नहीं करना बल्कि बराबर करना है, तो x बटा 20 माइनस x बटा कितना हो जाएगा 25, क्योंकि जो आप प्लेस चेंज करांगे तो सिंबल भी चेंज हो जाएंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 100 है, 100 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 5, ਤੇ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5x ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ 100 ਦਾ ਆਪਾਂ 25 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 4 ਹੈ, ਤੇ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ तो 4x है, ਤੁਸੀਂ कह सकते हो कि x बटा कितना आ गया आपके पास 100 है। मतलब ये कुल मिलाकर ये मेरे पास नतीजा निकला है कि ये जो x है ये प्लस में है, इसका मतलब आपको इस ट्रांजैक्शन पर फायदा हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा। तो मैनू पता है कि प्रॉफिट परसेंट कढ़न दे लई प्रॉफिट बटा दे विच कॉस्ट इंटू 100 में यही सिखाया ना। प्रॉफिट मेरे को x बटा 100 है, किसी वस्तु की खरीद कितनी सी x बटा कितनी सी थोड़े को 25 सीगी, इंटू दे विच की कर दोगे 100 करता है। इन्नी गल का ध्यान रख लिया तुसीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। लो भाई देखो कैसे करेंगे आप लोग, मैंने ये भी सिखाया था कि अगर इनको आप इससे कांटा छाटी कर दो, इसको इससे कांटा छाटी कर दो, जो वैल्यू बच गई 100 नाल भाग कर दो, चाहे तुसीं उंज भी कर लो। अगर इन्हों इदा करोगे x बटा 100 बटा दे नीचे बटा आ जाए उठा पुठा कर दो, x बटे 25 कर दो 25 बटा x कर दो, गुणा दे विच 100 आ गया, बाबा जी x नाल x कट दो, 100 नाल 100 कटता, कुल मिला के 25 रुपए बच गया। यह थोड़ा बेसिक तरीका है गाइज, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट मैं जो देवांगा वो शक्ति देवांगा, शक्ति तुसी लाओ, आंसर आ गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो, लैण दी लोड़ पे तां, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी नूं। लो भी अगर हुण आपां की करांगे इस सवाल दा, आपां की करना है ट्रिकी तरीका करना है। शक्ति वाला तरीका की है, शक्ति वाला तरीका है, शक्ति तरीका ये गल कहंदी है कि प्रॉफिट या लॉस इक्को ट्रिक लाओ, आंसर कड्डो। की है कि अगर थोड़े को सब तो पहला लिखना है खरीदी गई चीज माइनस दे विच बेची गई चीज, बेची गई चीज गुणा दे विच की कर दो 100 कर दो, अपना आंसर आ गया। मतलब कि की करना है कि सिंपल जी गल है, ओके ओनली एक मैथड करा दो विक्की शर्मा जी, मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं थोनू हर तरीके ना सिखा रहा ताकि थोनू कोई दिक्कत ना आवे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सीपी क्या है आपके पास, सीपी आपके पास क्या है, खरीदी की चीज है माइनस बेची की चीज इंटू 100 कर दो, तो आपके पास क्या है 25 की खरीद है 20 की बेच है, बटा में 20 करो इंटू क्या करो 100 करो। अगर यहां पे माइनस प्लस करते वक्त कोई वैल्यू प्लस में आ रही है तो प्रॉफिट है, माइनस आ रही है तो माइनस है। मतलब क्या है कि 5 बटा 20 इंटू क्या कर दोगे 100,
20 कदे भी आंसर गलत नहीं आएगा। 25% थोड़े को फायदा आ गया, चक्को जी अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, 25% क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल फटाफट, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हर सवाल पर काम देगा। ये जो तरीका है आपको हर क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट देगा, हर क्वेश्चन पे बेनिफिट देने वाला है आपको। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम है यहां तक सवाल? चलो एक सवाल मैं थोनू कराऊंगा हुण थोड़े कोल इसी तरीके का सवाल आ गया। अगर इसी तरीके का आ गया कि किसे मान लो कि कोई मैं थोनू कह देना कि 12 दी आपां क्या 12 बुक्स दा ये हो गया मेरे को कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स आर इक्वल क्या है, आर इक्वल टू द एससीपी ऑफ मतलब एसपी ऑफ 10 बुक्स है। ਇਹ सवाल सेम यानी एसएस बोर्ड का पेपर चुक ले 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। यानी 25 ਦੀ 12 बुक्स की खरीद 10 ਦੇ बेस ਦੇ बराबर है। दसो इस ट्रांजैक्शन ਤੇ कितना फायदा होया कि घाटा होया। स्टूडेंट्स की करेगा कि उन्होंने पता है कि सर ने दसिया खरीद माइनस बेचा गया रेट इंटू 100, 12 की खरीद है बेचा गया इंटू 10/100 कर दो, मतलब कि 2/10 इंटू 100 कर दो, बिंदी नाल बिंदी कट दो, कितना आ गया 20% थोनू इत्थे कुल मिला के की आ गया फायदा आ गया। मतलब कि अगर इस 12 ते 10 का डिफरेंस करदे वक्त साडे कोले वैल्यू माइनस जा रही है तो आप कहांगे कि साडा आंसर की आएगा, लॉस आएगा, अदरवाइज साडा आंसर की आएगा, प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, प्रॉफिट 10%, वेरी गुड, बहुत अच्छे है, शाबाश शाबाश शाबाश। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक के सवालों में अगर किसी को कोई मन घबरा रहा है, चित्त घबरा रहा है तो मैंने जरूर दस दो। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी, ओके 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 ओके, इतनी सी बात आपको प्लीज ख्याल रखनी है और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, और मेरी गारंटी है किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लो जी, कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है जी, 20% आंसर आ रहा है, 20% आंसर आ रहा है। कंप्यूटर जी 20% आंसर, 20% आंसर, 20% आंसर, 20% आंसर, 20% आंसर, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत, मैं सवाल कराऊंगा और थोड़ा प्रूफ दूंगा क्या पेपर आ चुके हैं, और ईवन कि जे थोड़े कोल होनी पेपर है ना तो पुड्डा 2018 का क्लर्क पेपर चक लियो, भी तुहानूं दसूंगा भी आ सवाल आ चुके हैं। सवाल समझ आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। हुण देखो सवाल का जरा तरीका देखो, सवाल का टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर इसे का ही 2 है। हुण गल दसदा मैं थोनू, मैं की कीता 2 रुपए विच, किन्ने रुपए विच, 2 रुपए विच बाजार चों 3 केले खरीदे है। किन्ने केले खरीदे है? मैं दोस्तों 2 रुपए विच 3 केले खरीदे, मैं व्यापारी बन गया, ठीक है। तो मैं 4 रुपए दे विच, 4 रुपया दे विच 5 केले बेचते हैं। जरा गौर करना है, दिस ए मेरी खरीद रेट है और ए मेरे को है किसी वस्तु का बेच रेट है। ध्यान दो जरा सवाल ते, पेपर विच सवाल आएगा कि कॉस्ट ऑफ 3 बनानाज इज 2 रुपी, सेलिंग ऑफ 5 बनानाज इज 4 रुपी, व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रॉफिट और लॉस ऑन दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, ओके देन व्हाट वी कैन से, आप किस तरीके नाल करांगे इस सवाल नूं करन दा तरीका की है। अगर मैं कह सकदा कि मैं किसी 2 रुपए की चीज़ विच 3 केले खरीद ले, 5 रुपया की चीज़ विच मैं 5 रुपया की चीज़ विच मैं, बल्कि 4 रुपया की चीज़ विच मैं, बल्कि 6 रुपया की चीज़ विच मैं, बल्कि 7 रुपया की चीज़ विच मैं, कोई भी सवाल अगे पूछ सकता थोनू, वो भी पूछ सकता है कि 5 रुपया के 6 केले बेचे जा रहे हैं, 7 रुपया 8 केले बेच रहे हो, 7 रुपया 12 केले बेच रहे हो, दसो थोड़े कोले सौदे दे विच की घाटा है ते की नुकसान है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सब तो पहला तरीका नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है 2,3,4,5। भाई मैं एक बिल्कुल देसी जा बंदा, मैनू सवाल का मतलब नहीं है, पर करना किवें है, ठीक है। मैं यदि पहला सब तो पहला टोटल की कढ़ लेना भी, टोटल किन्ने रुपए ला रहा मैं, सब दा कढ़ूंगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मेरे को कितना आ जाएगा 60 आ गया, ठीक है। मैं लाना भी सब तो पहला बाजार च मैं कीमत किन्नी की हिसाब नाल मैं खरीदादारी कर रहा तो मैं लिखूंगा कि अगर तीन में केले 2 रुपया में खरीदा, एक केला किन्ने में खरीदिया 2/3 हो गया, ये तो सबनों पता है ना। तो मैं की लिखांगा कि सवालों 2/3 गुणा की कर दांगा 60 है, भाई मैं 60 रुपये ला के आए तो इंटू 3 एकम 3 है 20 या 60 है, यदा मतलब हो गया कि 40 रुपया की मेरी खरीद है। ये केले जिहड़े मैं खरीदे ने ये 40 रुपया में खरीदे ने मैं, बाबा जी बेच के मेरे है, तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस कितना है,
ਬਈ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਕੇਲੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ, 1 ਕੇਲਾ ਕਿੰਨੇ ਚ 4/5 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 4 × 5 × 60, 12 5 60, 12 ਚੌਕਾ 48 ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕॉन्सेप्ट रेगुलर ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ मतलब मेरी किसी वस्तु की खरीद कितनी है, 40 रुपए की खरीद है, मैं ना वस्तुओं को किन्ने च बेच रहा, मैनू नहीं पता भी चीज़ां कितनियां है, वो कॉन्सेप्ट खत्म करो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने खरीदा कितने में 40 में, बेच कितने में रहे 48 में, बेनिफिट आपको कितना है 8 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, मुझे 8 रुपए का बेनिफिट किस पे हो रहा है 40 पे हो रहा है, इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बिंदी से बिंदी काटा बाडी कर दो, किन्ने हो गए 4 दूनी 8, मैनू सौदे ते घट्टो घट भी किन्ने % का फायदा हो रहा, 20% का फायदा हो रहा, सवाल च कर दो इस तरीके का तरीका। दीक्षिता गोयल प्लीज सही करना इसको, ठीक है जी। लाडी ढींडसा कह रहे सर भोरा समान खा लो, जुखाम ठीक जुखाम सैट हो जाऊगा। यार मैं तो यहो जिहा बंदा ही है नहीं तो है, मैं खाण पीण वाला बंदा है नहीं, शुद्ध शाकाहारी बंदा हाँ, है ना। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। 20% 20% 20%। दरअसल ये पता की चीज़ हो गई सी लगातार क्लासेस, क्योंकि मैं ना उदा नहीं पढ़ा सकता, जिवें तुहानूं पता है पुराने जमाने च खबरां हुंदियां सीगीਆਂ, आज ताज़ा खबर मिली है कि उत्थे चंडीगढ़ के बाहरले पासे जीरकपुर ਦੇ ਵਿੱਚ, और ਅੱਜ ਦੀਆਂ खबरां भी देखो कितनी तड़क छड़क ਹੁੰਦੀਆਂ, करंट पैदा कर ਦਿੰਦੀਆਂ। टीचर भी इदां ਦਾ होना चाहिए कि ਸਾਡੇ 'ਚ एनर्जी पैदा कर दे, ठीक है। उस करके थोड़ा गला बह गया सीगा, ठीक हो रहा है, ठीक है जी। पल्ले नहीं पिया सर, पल्ले पाओ अमनदीप जी, इदां गल नहीं बनूगी, फिर पटवारी लग के की करांगे आपां कि रजिस्ट्री गलत करके डोबोगे किसी गरीब नूं, है ना। देखो सवाल ये गल कहंदा है कि मैं मान लो क्वेश्चन है मेरे को, सिंपल जा क्वेश्चन है कि मैं बाजार विच गया, एग्जैक्टली मैं बाजार विच गया, मैं एक 3 केले चुके, ठीक है। मैं किसी नूं पुछया कि भई इहदी कीमत किन्ने दी खरीदी है, वो कहंदा कि मैं 3 केले 2 रुपए दे खरीदे है। किन्ने दे खरीदे है? 2 रुपए दे खरीदे है, ठीक है। मैं सहमत हाँ, 2 रुपए दे खरीदे है, ठीक है। हुण मान लो कि सपोज तुसी एक व्यापारी बंदे हो, ठीक है, तुहाडे कोले कुछ पूंजी है, तुहानूं नहीं पता भी किन्नी पूंजी है, तुसी की कीता कि 3 केले 2 रुपए ने खरीदे ते 5 केले 4 रुपए के हिसाब नाल बेच रहे हो। दसो इस प्रकार के हिसाब नाल तुहानूं घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है? तो मैनूं इस पूरी इस कुंडली तो बाहर निकलने के लिए मैनूं ये पता करना पऊगा कि भाई मैं जो दर ते चीज़ां खरीद रहा, आखिर मैं पैसा कितना ला रहा है। सवाल समझ आ गया ना मेरा, पैसा कितना लग रहा मेरा। फिर गल करते हैं भी जिस दर ते मैं बेचांगा उस ते मैनूं वापस पैसा कितना आएगा। इस नूं प्राप्त करने के लिए सानू की करना पेगा कि चारा वैल्यूआं दा आपां की कढ लांगे, एलसीएम कढ लांगे। और एलसीएम कढिया जांदा है इस तरीके नाल, 2 2 तीको 3 4 4 ते 5 5, 1 दूनी दूनी, फिर लिखांगे 3, क्योंकि 3 ते 2 का पहाड़ा नहीं जा सकते, इस करके तीया लिखांगे। फिर इस 2 का 4 ते भाग करांगे, 2 जाएगा, फिर 5 तो सेम टू सेम आ गया। फिर मैं 2 ते फिर कर लूँगा 2 एकम 2, 3 ते जाएगा नहीं, सेम लिख दो, 1 दूनी दूनी, फिर 5 दे 5 सेम आ गए। फिर तीया आ गया, 1 तीया तीया, फिर 1 एकम 1, 5 बच गया, फिर 1 5 5 1 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 तीए 12, 12 5 60, मेरे को 60 रुपया एलसीएम आ गया। हुण मैं इत्थों निर्धारित कर सकदा है कि मेरे इस वस्तु ते पैसे किन्ने लगे है। मैं ये मानदा भी बई 3 केले जो 3 मेरे को बनाना सीगे, ये किन्ने रुपए विच खरीदे गए ने? 2 रुपए विच है। अगर मैं 1 केला खरीदा तो किन्ने विच खरीदा? 3/2 रुपए विच खरीदा, ठीक है ना, 3/2 च खरीदा। हुण मेरे को बहुत सारी क्वांटिटी का है नहीं बई थब्बा केलियां दा है, नहीं पता मैनू, बट मैं ये चैक करना है कि अगर मैं 1 खरीदा केला तो मेरे को 2/3 रुपए लग रहे हैं। बट दोस्तों मैं 60 रुपए एक मैं अमाउंट मान ली है, तो मैं मानता है कि भी कॉस्ट कितनी होएगी, 2/3 गुणा मेरे को इस तरीके नाल कॉस्ट टोटल पैसे किन्ने लग गए 20 या 60, मतलब कि 40 रुपए मेरी जेब चों लग गए ने। मैनू ये कन्फर्म हो गया कि भाई जे मैं बाजार चों अज 2 रुपए विच 3 केले खरीदा है, फिर मैं 2 विच 3 खरीदा, फिर मैं 2 विच 3 खरीदा, 2 विच 3 खरीदा, तो घट्टो घट्ट मैनू इस तरीके नाल मैनू 40 रुपए लाने पै गए ने। फिर मेरे को सवाल आ जाता भी तुसी बेचा किस तरीके नाल, तो बेच दे विच तुहाडे कोल किन्ने पैसे प्राप्त हो रहे हैं? तुसी लिखोगे 5/4 इंटू की करांगे 60, कितना हो गया 15 चौकी 60, जरा यार 12 5 60, सवाल उल्टा लिखा गया,
ठीक है, मतलब कि एक केले की कीमत मेरे को बेचण दे विच कितनी हो जाएगी, तुसी लिखोगे जी मेरे को 5 केले बेचे ने, चारां विच एक केला बेचांगे, 4/5 है, तुसी लिखोगे 4/5 इंटू 60 है, 12×5 60 है, 12 चों 48, मतलब कि तुसी 40 का खरीदिया 48 का बेच रहे हो, 8 रुपए थोनों की हो रहा है, बेनीफिट हो रहा है। ठीक है जी, किन्ने रुपए हो रहे, 8 रुपए थोनों बेनीफिट हो रहा है। हुण 8 रुपए बेनीफिट होया किस ते है, तो बेनीफिट हमेशा कॉस्ट ते हुंदा ना, कीमत ते हुंदा है। तो कीमत मैं किन्नी पे कर रहा सी, 40 रुपए पे कर रहा सीगा, किन्ने चों, आउट ऑफ 100 चों, यही गल होगी ना। तो मैं कह सकदा कि 8×5 40, 5×1 5 है, 20×5 100 है, सवाल का आंसर आ गया। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ आंसर ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁਣ जरा नोट करो। सवाल यह है कि आपने यहाँ पे रखना है रुपए, यहाँ पे रखना है प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। 2 रुपए विच 3 खरीदे ने, 4 रुपए विच 5 बेचे ने, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 × 12, 5 दूनी 10 है। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਵੇਚੀ ਗਈ ਬਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦੋ, 100 ਕਰ ਦੋ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ। 12 ਖਰੀਦਿਆ 10 ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, 12 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ 10 ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਬਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਕਰ ਦੋ, मतलब कि 12 - 10/100 × 100, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, 2/10 × 100, ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਕੱਟ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 20% ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शुरू च ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि टाइप नंबर 2 ट्रिक शक्तियां इंपॉर्टेंट ने। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। खरीदी गई बेची गई, खरीदी गई बेची गई, बेची गई × 100, ठीक है। लाभ घाटा, घाटा लाभ × 100, बिल्कुल ठीक है जी। सवाल का आंसर होना चाहिए, सवाल कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, आपकी नज़रों में कहीं से रुकना नहीं चाहिए। सवाल अगर रोक दिया तो गड़बड़ आपसे होगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, ओके दैट्स ग्रेट, ओके ओके। चलो भाई हुण करते हैं गल सवाल ते। पहला सवाल थोड़ी स्क्रीन ते है, ये कहंदा बाई सेलिंग 85 मीटर ऑफ ए क्लॉथ आई लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर, फाइंड द लॉस परसेंट। चलो जी सिंपल जा सवाल है, जरा मैंने दसो इसदा आंसर की हो सकता है। ये तो खैर क्वेश्चन कंप्यूटर जी अलग तरीके का पता इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल में एक रिप्लेस करो, आ सवाल लो, कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स आर इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन इट। चलो जी लाडी लाडी ढिंडसा, शक्तियां तो बहुत तगड़ियां ने, शक्तियां दे नाल ही काम बनता, इदां नहीं बनता। नहीं तो SSC CGL दे विच ना शिक्का नहीं उतरन देना है नाल दियां ने, है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, ये कहना 25 का खरीद 20 के बेच मुल बराबर है, खड़काओ जरा आंसर कितना है, खरीदया गया बेचा गया, खरीदया गया बेचा गया, बेचा गया × 100, चक्को जी आंसर कर दो फटाफट। चलो जी, जे को देखो तुसी अगर सिंपल तरीके नाल करना चाहते हो तुसी उवें भी कर सकते हो, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, शाबाश शाबाश, क्या बात है जी। देखो यारो क्या करना है आपने, 25 खरीद आ गया आपके पास, 20 बेच मूल्य आ गया, नीचे 20 ला दो × 100 ला दो, करेक्ट है। देखो सिंपल जी चीज़ है ना, ध्यान रखना है कॉन्सैप्ट नज़र दे विच आ गया साडे। 5/20 है, इंटू कर दो 100 किन्ना, 20 × 20 है, 20×5 100 है, 5×5 25 है। इत्थों घटाउण ते वधाउण दे विच साडे कोले प्लस वाला नंबर बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, इस करके प्लस दे 5 बचणगे, साडा आंसर आ गया जी। कोई दिक्कत है, मैं ब्लड ब्लूड ना घटाया करो मेरे हुंदियां, डरन की कोई लोड़ नहीं गी, ठीक है ना, बिल्कुल ओके। लो जी कंप्यूटर जी सवाल समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुण किसी नूं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो भाई इत्थों तक दसो,
यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, सर जी बिल्कुल समझ में नहीं आई चीजें। और याद रखो, एक दिन च प्रॉफिट लॉस नहीं समझोगे, चीज़ां सानू समझनियां पैणगियां डेली। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ फ्री ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। फ्री ਚ ਫੋਕਟ ਚ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਓ, मतलब कि ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। प्लीज़ मेरी क्लास ਵਿੱਚ रिक्वेस्ट करांगा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। मेरा बेहद सुनहरी समय, ਤੁਹਾਨੂੰ हो सकता फर्क ना पैंदा, मैनू बहुत फर्क पैंदा है, मैनू बहुत असरदार पैंदा है, क्योंकि हर कोई बंदा जानता टाइम की कीमत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो दैट मैं यही गल कहांगा कि ध्यानपूर्वक देखते जाया करो। हुण आपां दो चार थोड़े चटपटे सवाल देखते हैं, जिन्होंने नज़रों में रखना बहुत जरूरी है। सवाल नूं थोड़ा जिहा मैं चेंज करता है, कंप्यूटर जी चेंज करता है। किवें चेंज किया है? सवाल समझो, ये कहना भी दिनेश ने कुछ नींबू खरीदे है। उन्हें नींबू किवें खरीदे है? 3 नींबू 2 रुपया खरीद लिए है। मेरी गल समझ गए ना? 3 नींबू 2 रुपया खरीद लिए है। दसो बई ओह नींबूआं नूं 25% फायदे में बेच रहा है, तो उन्हें की दर के हिसाब नाल बेचे ने? सवाल उल्टा करता कि नहीं करता अपना? कोई दिक्कत है किसी कैंडीडेट को? कोई दिक्कत नहीं, इदा आंसर कर दो यार, बिल्कुल नेरियां लिया दिया करो सवाल में। बई सवाल वही है ना मेरा, किहड़ा सवाल है जरा थोड़े चो हुण नज़रां किसी दियां तेज ने, तो नज़रां थोड़ियां तेज होनियां चाहिए। थोड़ी स्क्रीन ते सवाल आ पिया कि नहीं पिया, मैनूं दसो। सवाल का तरीका सीखो, तुहानूं डेफिनेटली कॉन्सैप्ट दे विच सवाल पता लगेगा, 1 बाय 1 तरीके नाल पता लगेगा। एग्जैक्टली तुहानूं हौली हौली पता लगेगा सवाल की चीज़ हुंदे ने। ठीक है, ओके जी। कंप्यूटर जी ध्यान से कर बताते रहना इनको। बनाना वाले विच भी सीपी किमें डिसाइड किया? राशि शिंगला जी, हम लोग कैसे ध्यान करेंगे इसको, एक बार आप ध्यान से देख लेना दोबारा से, साडे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। ठीक है राशि जी, आप एक बार दोबारा से देख लेना सेशन को, या आपके पास रहेगा कोई बात नहीं है, तब आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखो जी, मैं अगर इस सवाल नूं करांगा, मैं लिखांगा भी 3 लेमन मैं किन्ने रुपए विच खरीदे है? 2 रुपए विच खरीदे है। एक अगर मैं नींबू खरीदूंगा किन्ना? 2/3 है। मैं किन्ने रुपए बेनीफिट कमाना चाहना है? 25%। तुसी की लिखोगे? 125/100 लिखोगे, यही करोगे ना? बिल्कुल बी वाला ओके। तुसी कर दोगे 25 5 125, की कर दोगे 25 5 125। हुण कई स्टूडेंट है ना, देखो कहते हैं भी, कहते किसी ने सच गल कही, कहते भी नकल मारनी ना अकल बहुत जरूरी है। मतलब नकल मारन च अकल बहुत जरूरी है। ये चीज़ हुण पता की करता, मतलब कि साडे कई बंदे ने कोई मतलब चेपा चापी करती, बैल्डिंग नहीं लाउणा यार। तुसीं पता की कर, तुसीं टुच ला रहे हो हर गल ते, टुच ला के छत थल्ले लाउने हो, तो खंबा कई देर नहीं बनता, वो लाइट तो कई दिन लाटू दूगा। हुण इन्हां ने ध्यान दिता भी सर ने सवाल च इत्थे ऐ पाता सी, इहदा आंसर ऐ कर दो, ते पागलो मैं तो इत्थे 20% दिता सीगा। हुण तुसीं ये सोचो भी मैं तो उत्थे तुहानूं पुछया 25% है, 25% पुछया, इत्थे 20% तो पुछया ही नहींगा। खागे कि नहीं खागे धोखा? ये सेम चीज़ां साडे नाल पेपर च हुंदियां ने, तदा आपां धोखा खाने। इदां धोखा आपां नूं कोई दे ही नहीं सकदा बंदा। जरा सवाल की सीगा, सिंपल सीख लो पहला, कोई गल नहीं है, कई बार नहीं आउंदा हुंदा। 20 5 किन्ना है? 100 है। जरा 25 5 125, 25 चौका 100 है, 1 दूनी दूनी तो 2 दूनी 4 है। उपर बचा 5 एकम 5 है, थले बचा 6 है। 6 किसी चीज़ की की है? प्रोडक्ट है, ये साडे कोले कीमत है। इट मीनस है साडे कोले आ दर आ गई, साडा सवाल आ गया जी। सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। संजना कंबोज थोड़ा आंसर ठीक है। हरमंदर बिल्कुल ठीक है जी, हरमंदर बिल्कुल ठीक है। सी आंसर है। राहुल कहते बल्ले बल्ले जी, ठीक है। गुरप्रीत कौर जी आंसर बिल्कुल ठीक है। कनम अग्रवाल बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। मीनाक्षी सेठी बिल्कुल सी आंसर ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी देखो कई बार गलत हो जाती है, हवा में गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो कि हम अगर इस सवाल को करें भी, चलो भी फटाफट पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई प्रॉब्लम किसी को आएगी नहीं, ये मैं थोनों गारंटी ना कह सकदा। जो चीज़ थोनों सिखाती है कदे गलत नहीं होने वाली हो। ठीक है जी, ओके जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। लो भाई, मान लो कि मेरे एक पल दिमाग च, मान लो मैनू आ चीज़ां नहीं आउंदियां यार, थोनों मैं कॉन्सैप्ट सिखाया है, बाकी चीज़ां छड्ड दो, तुसीं ये मान लो भी ऑप्शन चुकने हैं तुसीं, आ तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो पता नहीं होर ही बल्ला या उन्होंने पाता आ। ठीक है, तो घट्टो घट्ट भी थोनू ये पता लगे 25% फायदा है, तो बई सेम चीज़ तो हो नहीं सकती, ये चीज़ां तो हो नहीं सकती। चलो फिर भी तुसीं वैरीफाई कर लो। मैं सी वाले नू प्रूफ करदा, मैं क्या भी इत्थे रखो कीमत, इत्थे रखो प्रोडक्ट। 2 रुपए विच 3 ने बाबा जी, ते 5 रुपया विच 6 ने। आ चक्को जी, एदा एदे नाल ते एदा एदे नाल खड़का दो जरा, 15 12। मैं क्या भी कोई चीज़ खरीदी गई है, कोई चीज़ बेची गई है। मैं क्या जी, खरीदी गई है माइनस बेची गई है, बटा दे विच बेची गई है, इंटू दे विच 100 कर दो।
15 माइनस 12 बटे 12 इंटू 100, 3 बटे 12 इंटू 100, 3 एकम 3 है, 4 12 है, कितना 25 चौका 100, बोलो जी 25% आ गया कि नहीं आ गया? कमेंट करके दस्यो कि जे सवाल च रत्ती भरदा भी इधर ते उधर फर्क पै जाए, नेरा ठा दिओ सवालों में, ठीक है? देखो यार, अगर हम बेसिक तो करांगे ना, तो सवाल देखो बेसिक सीखना भी बहुत जरूरी है, तदा ही आप इदां दे तरीके अपना सकते हैं। बट मैं दोनों चीज़ां कराउंदा जाऊंगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है? अगला सवाल थोड़ी स्क्रीन ते है, चुम्मड़ जो सवाल नूं फटाफट ठाओ, नेरियां सवाल दियां किवें करनियां, सवाल दियां नेरियां ठा दिया करो। देखो सवाल च किते कोई दिक्कत, अच्छा एक चीज़ होर आ जाओ, जरा पुट्ठे आ जाओ, पुट्ठे आ जाओ सवाल ते, पुट्ठे आ जाओ, पुट्ठे आ जाओ। मैं की क्या डब्बे विच पा दो, जो हैगी इत्थे लिख दो, जरूरत है इत्थे ला दो। की अपने कोले हैगा बई उही चीज़ां तां तुसीं लिखणियां ने। हुण साडे कोले बस सवाल नूं समझ लेना, आपां किवें समझना। साडे कोले 2 बटा की है 3 चीज़ां हैगियां ठीक है? आपां कढना की है 25%, मतलब जिस दी जरूरत है 25% का मतलब 125 बटा कितना कर दो, 100 कर दो, आ चक्को जी। यही चीज़ां बस सीखणियां, टैक्निक इज द इंपॉर्टेंट। अप्रोच थोड़ी सवाल का आंसर देगी, अप्रोच अपनी हैगी तो अपने आंसर अटक ही नहीं सकते किते, ठीक है? बाबा जी अपना आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि रितेश ने कुछ नींबू खरीदे है, उन्हें की किया है कि उन्हें 7 नींबू 10 रुपये में खरीदे ने, उन्हें की किया बेचते नींबू 20% बंदे नूं घाटा होया, व्यापारी कच्चा सीगा है, ते वो कहना कि वट रेट डिड ही सेल ऑल द लेमन, उस बंदे नूं किस हिसाब नाल बेचने चाहिए सी। जरा सवाल ते बड़ा ध्यान दे लियो, गौर करके खड़काओ जी आंसर दा। सर जी 2/3 क्यों करता जी, 3/2 क्यों नहीं कीता गा? एक्चुअल दे विच संजना कंबोज जी 2/3 क्यों कीता आ? ओके, लेट मी कंप्लीट दिस मैथड वंस अगेन। देखो अगर मैंने क्या बोलना है कि हमेशा जो प्रोडक्ट होंदा है ना, कीमत है, अगर मैं इसनूं ऐ लिख दांगा 3/2 है, ठीक है? 3/2 है मतलब कि ये तो मेरे को कोई वस्तु है, ये ਉਹਦੀ कीमत है, गल समझ गए हो? अगर मैं एक वस्तु की कीमत कड्डांगा तो मैं लिखांगा कि उस वस्तु की कीमत कितनी आ गई, मेरे को तकरीबन डेसीमल 6 समथिंग आ जाऊगा। इन्नी गल ध्यान दे दिओ, एक वस्तु की कीमत कड्ढनी पऊगी तद दा रेट लावांगे। जे आप अखां बंद करके ऐ करता भी 3/2, इसका मतलब है भी दो कोई चीज़ां तीनों की कीमत, मतलब कि किसी एक वस्तु नूं खरीदण विच आपां 3/2 कर रहे हैं, फिर उस सवाल का तरीका ही गलत चलिया गया, अपना उल्टा सवाल हो गया। इस करके संजना जी ध्यान रखना है। लो भैया ओके दैट्स इट। की करांगे भाई, सिंपल जा सवाल है भाई, मेरे को 7 चीज़ां ने 10 विच, मतलब कि 10 बटा आप की कर देंगे 7 कर देंगे, इन्नी तो चीज़ है ना। मेरे को की चीज़ है, जरा सवाल विच है कि 7 तुसी लैमन 10 रुपइया विच खरीदते हो, ठीक है? एक दी वस्तु की होगी, तुसी कहोगे 10/7 है। हुण आपां बेचना है, किन्ने च बेचने 80 बटा कितना आ गया 100 है, 20 चौका 80, 20 पंजा 100 है, 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10 है, ऊपर आ गया थोड़े को 8 है, नीचे आ गया 7 है, मतलब 7/8 के हिसाब नाल होना चाहिए। दैट इज योर आंसर है। सो गाइज हुण तुसी कहोगे सर ते आंसर ही नहीं मिलता जी, ये तो तुसी थोड़ा सवाल बिल्कुल जायज़ है, तुसी कहोगे आंसर ही नहीं मिलता ये। दरअसल की चीज़ है, ये लिखण दे विच बाई मिसटेक है, सो दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाय द वे एग्जैक्टली तुसी अगर कीमत भी बनाओगे तो तुसी ये चीज़ बना सकते हो कि थोड़े कोले मल्टीपल ऑफ नंबर बराबर होना बहुत जरूरी है। इन्नी चीज़ प्लीज़ सब नूं ख्याल है। कोई प्रॉब्लम किसी नूं कोई दिक्कत, मान लो कि अगर आप सवाल इदां कीता है, सवाल नूं बड़े ध्यानपूर्वक ने समझदारी नाल करना है। 7/8 है, हुण आपां की कीता सी, रुपए लाता सी, आपां प्रोडक्ट लाता सीगा, 10 रुपए विच किन्ने ने 7 है, 10 रुपए विच किन्ने ने 7 है, तो आपां इत्थे की कड्ढिया सी 7/8 कड्ढिया सीगा, यही चीज़ कड्ढी सी ना आपां, ते आपां की 8 रुपए कीमत आ गई है, नीचे प्रोडक्ट किन्ना 7 है, इदां करके देख लो, 7 8 56 है, 10 7 70 है, आंसर तुहाडे सामने आ जाना, तुहाडे सामने आ जाना, एक रत्ती पर दे विच आंसर आ जाना, बिल्कुल जी करैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बंदे को भी किसी को दिक्कत नहीं आ रही, वेरी गुड है। थोड़े को ऊपर 14 बटे किन्ना 70 है, इंटू की आ जाएगा 100 है। भई आपां यही तो तरीका सिखाया ना मैं तुहानूं कि खरीदी गई, बेची गई इंटू की है 100 है। तब भाई बाबा जी 56 प्लस दे ने 70 माइनस दे ने, कादा आएगा माइनस दे तो बचणगे ना, माइनस दे 14/70 ਹਨ, इंटू दे विच 100 कर दो, 14 एकम 14, 14 5 70 है, 5 एकम 5 है, 20 5 100 है, माइनस है, इट मीनस घट है, 20% उत्ते प्रूफ पे आ चक्को जी, सवाल की ताकत नहीं है, सवाल थोड़ा गलत हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। ओके समझ आ गया तो बिल्कुल कमेंट करके इन्नी चीज़ दिखा दो, आहो, कमेंट में इन्नी चीज़ लिखनी आहो। दोस्तों सवाल अगला फिर है, हुण तुहानूं मैं पता किस तरीके से कराऊंगा सवाल बड़े खूबसूरती तरीके नाल करांगे आपां। हुण थोड़ा टाइम हो रहा है ज़्यादा, ये तुहानूं मैं 2-3 सवाल होमवर्क लई दे रहा। पहला सवाल तुहाडा होमवर्क लई नोट कर लो,
और जे इस तरीके नाल सारे जने प्रॉमिस करो भी शाम नूं पहुंचोगे तो मैं फिर ही लाइव क्लास लाऊंगा, फिर नहीं तो मेरा जी अक जाता, फिर मैनूं इदां हुंदा यार छड्डो फिर चलण दो जिवें चलदे आ। ठीक है, ध्यान रख लिओ, किसी नूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस तुसीं ध्यान रखना है, पहला सवाल तुहाडी स्क्रीन ते है, दूजा सवाल तुहाडी स्क्रीन ते है। ये सैशन ऑफ होने तो बाद प्लीज़ अपना कमेंट विच आंसर लिख दिओ कि यस मैनूं पता लग जाएगा कि वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं तुहाडे नाल एक किस्सा साझा करन जा रहा, अपनी एक पिछली क्लास सीगी, उस क्लास नूं ना तुसीं वाकई बहुत बहुत कहंदे ने भी मनुख दे विच बहुत ताकत है। देखो आपां ह्यूमन बीइंग है, आपां बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। एक रेवोल्यूशन है पंजाब दे विच, मैं बार बार इस चीज़ नूं कहना, गलत नहीं कहना, पॉजिटिव कहना। और मैं ये भी कहना भी तुहाडे चों भी कोई इंसान है, प्लीज़ कोई प्लेटफॉर्म खोलो, पढ़ाओ, चाहे इत्थे भी सेवा करना चाहुंदा है, वेलकम है। बट तुसीं इन्ना शेयर कीता, मैनूं एक दिन कैनेडा तो कॉल आया, ही सैड, ठीक है ना, उतों किसी बंदे ने अपना सैशन देखा, उसने इन्ना एप्रीशिएट किया अपनी मेहनत नूं, कहंदे बहुत अच्छे तरीके का काम है, सो दैट प्लीज़ कीप इट अप। तो आपां इदां ही करना है कंटिन्यू। कोई भी टीचर है हमेशा हलारा दिंदे रहा करो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ओके प्रियंका शर्मा जी, यस वी आर गिविंग द पटवारी कोचिंग। सर जी समझ नहीं आया। दीप दानेसर साहब जी, हो सकता तुसी लाइव सैशन च नहीं पहुँच पाए सी, तुसी वापस तो सैशन देख लेना है, मैं इसनूं कोई भी रिमूव नहीं करांगा, कोई डिलीट नहीं करांगा, ये बिल्कुल सेव होएगा, इसनूं ध्यानपूर्वक ना देख लिओ। और प्ले लिस्ट मिल जाएगी पंजाब पटवारी की मैथमेटिक्स, वो तुहानूं सारियां लिस्टां मिल जानियां, प्लीज़ चैक कर लिओ, ठीक है जी। ओके रोज़ करो क्लास, ओके जी कोई गल नहीं। लाडी ढींडसा साहब थैंक यू सो मच एंड टू यू, ठीक है, कहते लव यू सर, लव यू टू, ठीक है भाई। अच्छा और दूजी गल का ख्याल करना है, मैं थोड़ा फिर तो इंश्योर कर दिना है, फ्री दे विच पंजाब दे 17 सालों के क्वेश्चन पेपर देने असीं शुरू करते हैं, 1 रुपया चार्जस नहीं है। तुसीं सिंपल जी गल है, ऐप विच जाना है और ऐप च जाके ना तुसीं थोनों फ्री टेस्ट वाला पोर्टल मिल जाएगा, उहदे च जाके प्लीज़ तुसीं ला सकते हो, ताकि थोड़ी मदद हो सकेगी। तुसीं किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, थोनों बहुत चंगा लगेगा, ठीक है। बाकी कहाँ कंप्यूटर जी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि एंटिटी का बैच नंबर दूजा, एंटिटी का बैच नंबर दूजा कहते जी कि शुक्रवार तो शुरू कर रहे हैं। कोई भी कैंडीडेट अगर एंटिटी का बैच ज्वाइन करना चाहता ऐप में जाके एंट्री मार सकता है, ठीक है जी। ओके पटवारी का फुल कोर्स दे दो सिंगा, ओके क्या सिंह प्रेम साहब जी, ऐप विच जाओ, वट यू वॉन्ट ऐप विच जाओ, दैट्स ग्रेट, एवरीथिंग विल बी देयर एंड लिंक ऑलरेडी गिवन इन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर तीजा होमवर्क है दोस्तों, तिन्ने सवालों के आंसर इस ऐप की चैट विच लिखने ने। आपां कल मिलते हैं, ठीक है, तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखो, बहुत सारा प्यार दिंदे रहा करो, बहुत बहुत धन्यवाद। रीजनिंग दी क्लासेस भी ला दो सरन, आपां ना एक काम करते हैं, मैं पूरी कोशिश करदा कि एक वापस तो दोबारा असीं रीशेड्यूल करते हैं। थोड़े लिए कंप्यूटर दीयां क्लासां सवेरे 9 बजे तो अवेलेबल होणियां, डेली ध्यानपूर्वक ना देखना है, PM नहीं AM है जरा। 6 बजे थोड़ी करंट अफेयर की क्लास होएगी, ठीक है, ये थोड़ी 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होंदी है, पंजाबी ते अंग्रेजी विच होंदी है। 9 बजे थोड़ी क्लास होंदी है, वो होएगी मनीषा टंडन मैम ने और थोड़ी क्लास लैणगे। इस तो इलावा थोड़ी 11 बजे एक स्टैटिक जीके की क्लास होंदी है, क्योंकि स्टैटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3 बजे क्लास है, वो मेरी सैपरेट क्लास रखेगी रीजनिंग की, ये मैं रीजनिंग की क्लास करांगा, मैं ठीक हो जावा, थोड़ा जहा मैंने रिकवरी च टाइम लग रहा है। सर प्लीज़ बता दीजिए मैंसुरेशन 2D आएगा? संजना कंपाउंड जी मैक्सिमम 2D आएगा, मैक्सिमम 2D आपको आएगा फिलहाल तक, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास आ गया है कि 2-3 है। अब आपके पास 6 बजे की क्लास आपकी आती है हिस्ट्री जीके की, जिसमें आपको 5000 क्वेश्चन करवा रहे हैं। 8 बजे क्लास आपकी आती है इंग्लिश की, और इसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि 9 बजे क्लास मेरी मैथ्स की रख लूंगा मैं, ठीक है। आप सबके प्यार के लिए मैं क्लास को जरूर रखूंगा, तब तक प्लीज़ ख्याल रखियो। ये थोड़ा फिलहाल का टाइम टेबल रहेगा, कोई परिवर्तन होएगा तो जरूर थोड़े तक सांझ पावांगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, शुभ रात्रि।